अस्सलाम वालेकुम, नाज़िया मलिक आपके साथ सलाम पाकिस्तान में। और जिस तरह आपको पता है कि आजकल चल रहा है हमारा वेडिंग प्लानिंग वीक, और वेडिंग प्लानिंग वीक में हमने आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताई हैं जो सिर्फ आपके जो है एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड नहीं, आपके अपने आप से रिलेटेड है, आपके अपनी फैमिली से रिलेटेड है। क्योंकि कभी भी फैमिली एथिक्स नहीं भूलने चाहिए, कभी भी अपने खानदानों को नहीं भूलना चाहिए, कभी भी अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, जो आपके रिश्ते हैं, जो आपने खुद रिश्ते बनाए, कुलीग्स, इनमें से किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। और स्पेशली ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सबको बुला लेते हैं। मेरी एक दोस्त थी, उसने शादी में बहुत कम लोगों को बुलाया, लेकिन उसने दुआएं सबकी ली। मैंने जब उससे पूछा तुमने इतने कम लोगों को क्यों बुलाया, तो उसने कहा भाई इतना खर्चा करना बड़ा मुश्किल होता है और मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, तो ये वाली चीज जो होती है ये जरा सा उनका जो है ख्याल रखना भी जरूरी है। इसीलिए हमने आपको बजट प्लानिंग भी बताया कि अपने बजट में रहते हुए आप किस तरह से शादी कर सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि बजट ना हो और इसकी वजह से आप शादी से कह भाई हमने अभी शादी नहीं करनी, अब 1 साल और डिले कर दे। नेकी के काम में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, दूसरी चीज ये कि एक तो वो लोग जो ऑलरेडी शादी में इन्वॉल्व है, जिनके घर पे शादी है, खुद फैमिली वाले, लड़के वाले, लड़की वाले हैं, और एक वो लोग जो शादी में शरीक होते हैं। शिरकत करने वालों के ऊपर भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जब वो आए हॉल में तो ये ना सोचे कि हाय मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, इसकी शादी हो गई, और दूसरा ये ना सोचे कि हाय मेरी बेटी की शादी नहीं हुई और इसकी शादी हो गई। और कई लड़कियां भी सोचती होती हैं हाय पता नहीं इसमें तो इतनी खूबसूरत तो ये लड़की थी नहीं जितनी मैं अच्छी थी, और मेरी शादी जो है वो नहीं हुई, इसकी हो गई। तो अपने दिल में किसी भी किस्म का कीना रख के शादी में ना जाए। कुछ एथिक्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए, और इसके अलावा ये भी कि स्माइल रख के जाएं और हंसी खुशी सबसे मिले। दिल अगर नहीं भी करा तब भी हंसी खुशी मिले। और दूसरी चीज ये कि जिस वक्त खाना लगे, क्योंकि खाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कल भी हमने डिस्कस किया, बहुत सारा खाना होता है और अगर 1-2 डिशेस भी होती हैं तो लोग ये डर जाते हैं कि ओहो खाना खत्म ना हो जाए। तो आपने ये नहीं सोचना कि जी खाना खत्म हो जाएगा, आपने सलीके से लाइन बनाकर अपनी लाइन में जाना। क्योंकि मैं तो डांट देती हूँ, मेरी आप शक्ल देख ली ना मेरी शक्ल। अब अगर मेरे सामने कोई गलत लाइन में आ गया, मतलब या बीच में से किसी का हाथ हुआ, मैं तो मुंह पर डांट देती हूँ। जब मैं किसी का लिहाज नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ कि प्लीज अपनी लाइन पे जाए। ये कोई तरीका नहीं कि बीच में आप हाथ डालकर जो है फौरन से आपने अपनी प्लेट भरना चाहिए। अगर आपको जल्दी है तो मुझसे बोल दे, मैं आपको डाल देती हूँ, लेकिन ये उचक कर आना बीच में से ना, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो अपनी लाइन जो है वो आपने बनानी है जब आप खाने के टाइम पर जाएं, और अपने बारी पर अगर बहुत जल्दी है खाना खाने की तो खाने के ऊपर नजर रखें। जैसे ही खाना खुले फौरन भागते हुए जाएं और खड़े हो जाएं, पहले खाना डाल ले, लेकिन उचक कर डालने में अच्छी बात नहीं है। तो ये कुछ एथिक्स हैं, कुछ ये बातें होती हैं जो स्पेशली उन लोगों के लिए जो शादी में शरीक होते हैं। और अगर आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो मोहब्बत और प्यार से गिफ्ट दें, और अगर आपके पास इतना समझते हैं कि नहीं जरूरी है गिफ्ट देना या नहीं दे देते तो फूल ले जाए, और अगर फूल भी जरूरी नहीं तो कुछ ना लेकर जाए, लेकिन अपने दिल में खुलूस प्यार दुआएं जरूर रखें। और जो रिश्तेदार होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो वो पैसे दे रहे होते हैं उनमें ये होता है कि एक शख्स इतनी मुश्किल और मेहनत से शादी कर रहा होता है, उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो उसका हाथ बटाने के लिए, कहते हैं कि थोड़ा सा उसका साथ देने के लिए अगर आप पैसे दे दें तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। कि एक शख्स है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस टाइम पे उसका इतना ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो करीबी फैमिली वाले जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कोशिश ये करें कि जिस तरह सलामी के तौर पे पैसे दिए जाते हैं तो वो उनको जब पैसे देते तो काफी हद तक कंट्रीब्यूशन जो है वो उनका मतलब बढ़ जाता है। आपको पता ना, कंट्रीब्यूशन हो जाता है, आपका भी इसमें बल्कि साथ आ जाता है उन्हीं फैमिली वालों का। अच्छा जी, और जहां पर बात आती है, हमने आपको बहुत सी ऐसी बातें बताई आपके अपने रिलेशंस के हिसाब से कि अपने रिलेशन को कैसे बिल्ड करना है, कौन सी फजूल खर्चियां हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। और आज आप खुद मिसाल बन जाएं, आपके पास बहुत सारा पैसा भी है तो भी मिसाल बन जाए कि अपनी शादी में आपने ओकेजन्स को कम कर लें और आप वही पैसे किसी और के लिए आप मतलब किसी जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको आप देखकर, उनकी बेटियां वहां घर पे बैठी हुई होती हैं, उन लोगों की शादियों में आप हेल्प आउट कर दें कि उनको इतना पैसा दे दें कि वो आराम से अपनी बेटियों की शादी कर सके और एक मिसाल बन जाए अपने लिए, खुद अपने फैमिली वालों के सामने। और जो हम सोच रहे होते हैं कि ये दिखा कर जो है अपना बहुत ज्यादा रुतबा ऊंचा कर लेंगे, तो दिखावे से बेहतर है कि अल्लाह ताला के सामने आप अपना रुतबा ऊंचा करें बनिस्बत इसके कि दुनिया वालों के सामने, क्योंकि दुनिया वाले किसी को कुछ नहीं देंगे। हर कोई अपनी दौड़ में लगा हुआ है, हर कोई अपनी दौड़ में भाग रहा है, हर कोई अपनी दौड़ में सोच रहा है कि मैंने क्या करना है, तो कोई किसी का साथ नहीं देगा।
तो खैर अपने इंसान साथ खुद देता है अपनी चीजों पे। और जहां पर बात आती है, आज हम थोड़ी सी जो बात करेंगे, थोड़ी सी ज्वेलरी पे भी बात करेंगे। देखें आजकल अगेन सोना बड़ा महंगा हो गया है, सोने की चोरी भी हो सकती है, तो कोशिश ये करें कि अगर सोना नहीं अफोर्ड कर सकते तो अगेन इसकी वजह से शादियों में डिलेज ना लेकर आए, आप आर्टिफिशियल सेट बना दें। क्या फर्क पड़ता है, दुल्हन को खूबसूरत ही दिखाना है ना। सोना एक जमाने में इंपॉर्टेंट इस हिसाब से होता था कि उसकी खासियत जो थी कि सोना लड़की को दिया जाता था कि वो आगे जाके उसके काम आएगा, क्योंकि उसके लिए एसेट बन गया। कोई और एसेट देने की बजाय उसको सोने का एसेट दे देते थे। लेकिन अब ये कि सोने में आप ये देख लें कि मेकिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि वो एसेट की बजाय वो तो जहमत ही बन गया अब तो कोशिश ये करें कि जो लोग अगर नहीं अफोर्ड कर सकते ना लें, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लें। और यही इन सब बातों पे मतलब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये हम आपको आज बताएंगे। हमारे साथ ही रहें सलाम पाकिस्तान। हाँ जी, खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी हम बात करेंगे थोड़े हर्ब्स के हवाले से, थोड़ी जड़ी बूटियों के हवाले से, थोड़ी आपको बताएंगे देसी टोटके कि बीमारी से पहले ही बीमारी को बचा लिया जाए, और अगर बीमारी हो भी जाए तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और दुआएं जारी रखनी चाहिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं आगा अब्दुल गफ्फार साहब और हम बात करेंगे इनसे आज हर्ब्स के हवाले से। आपको बताएंगे बहुत सारी हर्बल टोटके और दवाइयाँ और बहुत सारी चीजें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? ठीक हूँ। जड़ी बूटियाँ और टोटके छुटके तो सब चलते रहते हैं नादिया। ये क्या वीक शीक क्या चल रहा है? ये वीक चल रहा है आजकल वेडिंग के हवाले से, बल्कि आपने तो बहुत सारी टिप्स देनी है उन दुल्हनों को जो इस वक्त चाहती हैं कि फटाफट उनका चेहरा अच्छा हो जाए या मोटापा थोड़ा सा जल्दी से कम हो जाए। तो जो उनके वो है ना खासियत जो है, जो जिसपे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा होता है, स्किन ग्लो करने लगे। सर आपकी भी तो स्किन कितनी ग्लो करती है, ऐसी ही ग्लो करने लगनी चाहिए। मैं दो चीजें ऐड करूं। दरअसल बात यह है कि जो फैशन है वो तो मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि रिवायत क्या है। रिवायत क्या? चलें पहले रिवायत से शुरू करते हैं। रिवायत ये है कि शादियां होती हैं तो उसमें जो पहले मेन जो एक तकरीब होती थी वो होती थी उपटन की। और ये उपटन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, और इस उपटन को हम आज कैसे यूज कर रहे हैं और हमें यूज कैसे करना चाहिए, बिल्कुल ये दोनों चीजें रिलेट करेंगी मेरी उस टॉपिक से, रिवायत के, और आपके टॉपिक से जो वीक है। जो वीक है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और मतलब खवातीन जानना भी चाहेंगी। अच्छा देखिए, उपटन का जो बुनियादी तस्वुर है वो मुगल खानदान से आया। अच्छा, मुगलों में एक बड़ी अजीब सी बात यह थी कि जो उनकी शहजादियां थी वो आम तौर पर गुस्ल करने के लिए दूध इस्तेमाल करती थी। हाँ, अब देखिए वो रिवायत जो है ना उर्दू जबान की, दूधो नहाओ और पोतों फलो, वो इसीलिए मतलब दूध में भी खासियत है, इसका मतलब बहुत बड़ी खासियत है। और आप ये देखिए कि दूध में नेचुरल कैल्शियम होता है, नेचुरल क्रीम होता है। और मैं इससे पहले आपके प्रोग्राम में एक बात अर्ज कर चुका हूं कि ये जो जिसको आमतौर पर हमारे यहाँ कहते हैं कि जो तुम्हारी ऑयली स्किन है, उसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो आपको अंदाजा होगा कि ऑयली स्किन दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती। मैं कभी करूंगा, लेकिन आज हम अपने टॉपिक को उपटन करते हैं। उपटन बाकायदा एक शादी की रस्म है। उपटन में दुल्हन को और दुल्हन के करीब जो दोस्तें होती हैं, उसकी सहेलियां होती हैं, उनको उपटन लगाया जाता है। उपटन बुनियादी तौर पर चेहरे को बेहतर करने, कलर को बेहतर करने और ब्लश करने के लिए, वो जो आप कहते हैं कि चेहरा ब्लश करे, तो ब्लश करेगा दुल्हन का चेहरा उपटन से। अच्छा ठीक है। उपटन का एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। और उस कंप्लीट कॉम्बिनेशन में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है वो है हल्दी। हल्दी की एक किस्म होती है, आंबा हल्दी, वो उपटन की एक किस्म है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो बात यह कि एक और दवा है इसके अंदर बहुत अच्छी सी, उस दवा का नाम है हुस्न यूसुफ। उस दवा का नाम ही हुस्न यूसुफ है। अच्छा मैं आपसे अर्ज करूं कि पूरी कायनात में अगर हुस्न किसी के पास था तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, कुरान के अल्फाज बिल्कुल। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक क्योंकि वो हर्ब है तो उसका नाम ही हुस्न यूसुफ है।
अच्छा, और ये हर्ब कैसा होता है? ये बिल्कुल बारीक दाल जैसा होता है, दाल से अब मैं क्या मिसाल दूं, सागोदाना जैसे होता है, अच्छा, सागो सीड जैसे होता है, हाँ, इस टाइप की होती है वो, और बिल्कुल मिट्टी जैसी होती है, और उसको हल्दी के साथ मिलाते हैं। अब उसमें मजीद जड़ी बूटियां ऐड करते हैं, और अब जब उपटन आपका तैयार हो गया तो उसमें 3 चीजों की जरूरत है। सही है। नंबर 1, तेल की जरूरत है, इसलिए कि दुनिया का हर तेल डीप क्लींजर है। ओके, सही है, ठीक है। तो उपटन में एक तो तेल का इजाफा करते हैं, दूसरे दूध का इजाफा करते हैं, और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है अर्के गुलाब। ओके, ठीक है। तो उपटन में जब इन तीनों चीजों की कॉम्बिनेशन आप ऐड करते हैं तो फिर इसके बाद इसके अंदर रंग बेहतर करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। चाहे तो आप बॉडी मसाज कर लें, लेकिन जब धोने के लिए जाएं इसको तो फिर दूध डाल करके एक मरतबा फिर उसको रब करें, बहुत अच्छी तरह उसको स्क्रब करें, और फिर उसके बाद नहा लें। आप देखें कितना फर्क। और फिर ये कितने दिनों तक करना चाहिए? 5 डेज। 5 डेज, इसलिए 5 दिन पहले, 6 दिन पहले। एग्जैक्टली। आप देखिए रिवायत जो है हमारी वो कम नहीं है। रिवायत जो है आमतौर पर हमारी मसलहत है कोई ना कोई। नहीं, मसलहत है। क्यों है? उस जमाने आमतौर पे जो निकाह होते थे वो जुमे के दिन होते थे, और पीर का दिन माइयों का दिन होता था। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी लुबना है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लुबना। लुबना जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आई थिंक लुबना चली गई हैं, बहुत नाराज होकर, क्योंकि काफी देर से वो होल्ड पर थी, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी क्योंकि वो सारी दुल्हन इस वक्त सुन रही होंगी जिन्होंने इस वक्त उपटन लगाना है, और वो चाह रही हैं कि भाई अच्छी अच्छी दुल्हन बने। या आगे भी फ्यूचर प्लानिंग भी होती है, और हर लड़की की ख्वाहिश होती है, मतलब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ख्वाहिश होती है कि दुल्हन बने। शायद लड़कों को इतना शौक नहीं होगा दूल्हा बनने का जितना लड़कियों को दुल्हन बनने का शौक होता है। नहीं, एक ही जैसी बात होती है। एक ही जैसी बात होती है, छुपाते हैं लड़के फिर, है ना? बात ये कि बहुत पुरानी सी बात आपसे कर रहा हूँ। एक यूनिवर्सिटी में एक छोटा सर्वे हुआ। उस सर्वे में एक सवाल था कि शादी के वक्त सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है, दुल्हन को या दूल्हा को? सर्वे में क्या आया? सब लोगों ने जवाब दिया। किसी ने कहा दुल्हन को खुशी होती है, ज्यादातर लोगों ने कहा दूल्हा को खुशी होती है। एक साहब ने बड़ा अजीब जवाब दिया, दुल्हन की छोटी बहन को। मेरी बारी आ गई। तो मतलब ये खुशी का मरहला है, खुशी का लम्हा है। जो इसको जितना एंजॉय करता है उतना जिंदगी भर एंजॉय करता है। सही बात है। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? पाकिस्तान, आलिया बात कर रही हूँ कराची से। जी जी आलिया, कैसी है? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। जी जी, मैंने आपसे ये पूछना था आगा साहब, मैं बड़ी कंफ्यूजन में हूँ कुछ, मतलब मैं ना एम्प्टी स्टमक एक तो जूस लेती हूँ चुकंदर का, सेब का और गाजर का। तो मुझे किसी ने कहा जी एसिडिक होती है चीजें, तो आप लोगों को नहीं एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। दूसरा मैंने आपको उपटन के लिए कहना था कि जो हम आजकल माल्टे के किन्नू के जो छिलके हैं ग्राइंड करके दूध में, तो क्या इसको एज ए उपटन अप्लाई कर सकते हैं हमारे फेस पे? और काइंडली जूस के बारे में जरूर बताइएगा। चलिए सही, थैंक यू सो मच। जैसे आप ये बताएं कि आपको एसिडिटी होती तो नहीं है कहीं? नहीं, ये नहीं बताया उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने ये कहा कि किसी ने उनको मशवरा दिया है कि ये जूसेस जो हैं क्योंकि एसिडिक होते हैं तो ये जूस एसिडिटी पैदा कर सकते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं उसूली बात, दुनिया में जितने भी एसिड हैं उनको खत्म करने के लिए यकीनन एंटासिड की जरूरत है। मसलन दुनिया की हर खट्टी चीज एसिड है, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो इमली हो, चाहे वो कैरी हो। ठीक है, आप जब ये तमाम चीजें अपने सामने रखेंगे तो ये मेरे रब का निजाम इतना कॉम्पैक्ट है कि एंटासिड बनाना खुद शुरू कर देगा। आपके सामने कोई नींबू काट रहा हो, आपके सामने कोई कैरी काट रहा हो, ऑटोमेटिकली एंटासिड आना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर फर्ज करें कि मैं जूस ले रहा हूं तो जूस की एक घूंट में मिकदार कम से कम 30 ml होगी। इस 30 ml को न्यूट्रल करने के लिए जितने एंटासिड की जरूरत है वो एंटासिड पूरी तरह कंज्यूम नहीं हो पाएगा उसके अंदर। अच्छा। लिहाजा जो भी आप जूस पी रहे हैं, अगर आप उसे स्लो नहीं पीते, तेजी के साथ पीते हैं, तो ये तय कर लीजिए कि दुनिया का हर जूस आपको एसिडिटी पैदा कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप न्यूट्रलाइजेशन एजेंट उसमें ऐड कर रहे हैं, मसलन मैं अगर ऑरेंज खा रहा हूं और मैं सुकून के साथ एक एक को चबा कर खाता हूं, तो उसमें उतना ही एंटासिड ऐड हो जाएगा। और ये तय कर लीजिए कि सलाइवा इज द बेस्ट एंटासिड इन द वर्ल्ड। ग्रेट,
सही है, तो इसका मतलब स्लो स्लो कहते हैं ना, स्लो। हमेशा जूस पीजिए इतना स्लो, उसका मजा लेके पीजिए। जब आप उसका मजा लेंगे तो ऑटोमेटिकली एंटासिड उसमें ऐड हो जाएगा। हाँ राइट, सही है। अच्छा, इनका जवाब एक और है, वो भी देते हैं, लेकिन पहले हम एक कॉलर से बात कर लें ताकि वो भी चली ना जाए, नाराज ना हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं आपके रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी जी, आज क्या आपका सवाल? आवाज साहब से बात करनी है? जी बात कीजिएगा। जी मैं हाजिर हूँ। पूछना कि मेरी बच्ची है 6 साल की। जी जी। तो उसके पाँव में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हुई है, मतलब ये जब बर्फ नहीं पड़ती, हाँ। तो बर्फ में बच्चों के पाँव जो सूज जाते हैं, हाँ। इस तरह उसके पाँव में स्वेलिंग हो रही है। अच्छा ठीक तो है, उसके मुताबिक मैंने पूछा कि उसकी क्या ट्रीटमेंट करें, क्या बताएं उसको? कुछ बात पूछे। नहीं बेटे, बहुत छोटी बच्ची है, खाने आमतौर पे नॉर्मल खाना खाती है और खाना सही खाती है जी। क्या उसकी एड़ियां फटी हुई हैं? नहीं, असल में जो सर्दी में पाँव में स्वेलिंग नहीं हो जाती, मतलब ये जब बर्फ पड़ती है तो बच्चों के पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, जी बिल्कुल, उसके साथ ये मसला है। ओके ओके, चलिए सही, अभी आपको बताते हैं ऑनर जवाब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जो पहली कॉलर थी उनका भी जवाब एक तो हो गया था ना कि जूस का, और दूसरा उनका सवाल मैं भूल गई, मैं भी भूल गया। अब हम नहीं वाला कर लेते हैं, ठीक है ओके। 6 साल की बच्ची, हाँ। पैर उसके सूज गए हैं, सर्दियों में सूज गए हैं। अच्छा देखिए, जो आमतौर पर जिसको हम आइस में यानी बर्फबारी में जाते हैं तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारा डिस्टर्ब होता है और पैर सूज जाते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि वैसे ही बच्ची के लिए हो रहा है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अगर हमारे पंजों में कम हो जाए तो उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, और जो लोग बर्फबारी में जाते हैं डेफिनेटली उनके साथ ऐसे ही हो रहा होता है। अगर बहुत 2-3 चीजें अगर आप ले लें, उसमें नंबर 1 चीज है लौंग, नंबर 2 चीज है दालचीनी, और नंबर 3 चीज है सौंठ। एक चीज और इसमें ऐड हो सकती है, ये हमारे यहाँ मुल्क में, हमारे तबाक जिले में बहुत ज्यादा होती है, उसको कहते हैं रतनजौत। अच्छा, इसको पीस कर खाएंगे? नहीं, इसको बिल्कुल पहले पानी में बॉईल करेंगे, उसके बाद तेल में इसको जला करके तेल लगाएंगे। अच्छा सही, चलिए ठीक है, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक अब फिर आते कहीं ना जाए। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और अभी बात हो रही है आगा साहब से, और स्पेशली जो कुछ आपको टोटके या तो आपको हर्ब्स के हवाले से कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं, तो उनको आपने बहुत गौर से सुनना है और फॉलो करना है। यकीनन फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कुछ और बात हो जाएगी। फिर तो हाँ, फिर वो दोबारा से कॉल करेंगे, जी वो जी ऐसा हो गया जी, अभी तक जी इस्तेमाल ही नहीं की चीज। तो ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, इसको जरूर पॉइंट आउट कर देना। मैं जो उस बच्ची के लिए अर्ज कर रहा था कि शायद ये उन तमाम लोगों के लिए अच्छा हो जिन लोगों को सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, पैर सुन्न हो जाते हैं और पैर सूज जाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। मैंने अर्ज की कि पहली चीज हो सकती है लौंग। ठीक है, लौंग ले लें 50 ग्राम, ठीक है। सौंठ ले लें 50 ग्राम, ठीक है। दालचीनी 50 ग्राम, और इसमें 10 ग्राम रतन जौत डाल दें। रतन जौत एक सुर्ख रंग की बूटी होती है, वो पानी में पहले डालें। इन तमाम चीजों को, पानी को खूब अच्छी तरह बॉईल कर लें। उसके बाद इसमें अगर ये तमाम चीजें जिस तरह मैंने अर्ज की इसी वजन के साथ हैं, तो इसमें आधा लीटर जैतून का तेल डाल दें। अच्छा सही है, ठीक है। इसी पानी में हाँ। पहले पानी बॉईल कर लें 15 मिनट तक। उसके बाद इसी में तेल डाल करके हल्की आंच पर इसको छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी जल जाएगा, जड़ी बूटियां जल जाएंगी। जब ये तेल तैयार हो जाए तो ये निकाल कर रख लें। उन लोगों को जिनको जोड़ों में दर्द होता है, उन लोगों को जिनको पैरों में सूजन आ जाती है, उन लोगों को जिन लोगों को सर्दियां बहुत ज्यादा लगती हैं, और खास तौर पे उन लोगों को जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनके पैरों में सूजन हो गई है और उंगलियों के दरमियान में उनके डेड स्किन आ गई है, उन लोगों के लिए ये दवा बहुत अच्छी है। उसमें अच्छी तरह रात को मालिश करें और सुबह रगड़ कर इन तमाम चीजों को साफ करें, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इसमें बेहतर हो जाएगा और आसाबी कमजोरी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। और हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारी कॉलर मेरे ख्याल में चली गई हैं क्योंकि काफी देर हो गई थी। अच्छा, जैसे आपने बताया, अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों में ही बाज लोगों को हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है। यहाँ पे किसी की हड्डी टूट जाती है, उसके बाद उसको उसमें दर्द, मतलब उन लोगों को दर्द, तो उसके लिए भी तेल अच्छा होगा। वो दर्द याद आ जाता है सर्दी में कितना ही पुराना दर्द हो। मुझे तो ऐसा लगता है सर्दी इंतजार कर रही होती उस दर्द का। असमें देखिए ना, सर्दी का मसला नाजिब
इतना है कि गर्मी में हर चीज फैलती है, सर्दी में हर चीज सुकड़ जाती है। तो जब हमारे मसल्स सिकुड़ते हैं तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा। ये नेचर है, इसको आप कैसे अवॉइड करोगे? सही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं आपसे अर्ज करूं कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बढ़ाने के लिए अगर आप सर्दियों में कोई अमल करें, चाहे आप गर्म पानी के टब में बैठें, चाहे आप सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बेहतर करने के लिए थोड़ी सी वॉक करें, आप ऑटोमेटिकली तमाम चीजें ठीक कर लेंगे। और जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो थोड़े से मसल्स आपके स्टिफ होते हैं। जब आप उठ के चलना शुरू करेंगे, थोड़ा सा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इंक्रीज करेंगे, हमारे जिस्म के हर हिस्से में हरारत पहुंचेगी खून के जरिए, तो ऑटोमेटिकली तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी, तो वो सही हो जाएंगे। अच्छा, तो ये एक थोड़ा सा मसला आ जाता है, बहुत जरूरी है। और खास तौर से वो लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और सर्द इलाके में रहते हैं, या स्पेशली जो लोग गए हुए हैं तफरी करने के लिए, उन लोगों से मेरी दरखास्त है कि सुबह उठकर सबसे पहले जो है वो वॉक करें, अपने आप बॉडी को, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी ठंडक हो, वॉक जरूर करें, बहुत जरूरी। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। नाजिया, आपके प्रोग्राम की तारीफ भी करनी थी, और आपके ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच। आज तो मैंने सफिया क्रिएशन पहना हुआ है और ये उन्हीं की क्रिएशन। आज उनसे इंशाल्लाह मुलाकात जरूर होगी आपकी। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आगा साहब से बात करना? जी बात जी, मैं हाजिर। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जी आगा साहब, आपसे आपने एक बताया था ना फेस के लिए एक नुस्खा, उसमें मेरी एक चीज मिस हो गई है। सॉरी, किस चीज की? एक चीज आपने फेस के लिए एक नुस्खा बताया था ना, बादाम की खली, रीठे का छिलका। मैं रिपीट कर, बस उसमें नीम की खली। जी बेटा, जी बेटा। वो कितनी लेनी है? नीम की खली में मिस हो। जी बेटा। थैंक यू आगा साहब, मैं ऑन एयर देख। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस ये है कि ये सारी टिप्स अपनाना जरूरी है और रेगुलर अपनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बात यह है कि फेस क्लींजिंग बहुत जरूरी है। और फेस क्लींजिंग के हवाले से मैं बहुत सारी बच्चियों को देखता हूं कि वो यूनिवर्सिटी जाती हैं तो वो अल्ट्रा वायलेट रेजर रेजिस्टेंट फेस के लिए लगा रही होती है। नो, नहीं, देखिए SPF15 या 30 ये वाली। देखिए, मुझे बताइए कि मैंने अपने फेस के फॉलिकल्स को बंद कर दिया, एंड ऑफ द डे क्या होना है? फिर तो उसमें जो है वो पोर्स में जमा हो गया, फिर मुसीबत है ना, पोर्स में अगर जमा। और अगर फर्ज करें कि आप जो है ये सनब्लॉक के नाम पर बाहर जाकर के कुछ चीज लगा रही हैं, तो एंड ऑफ द डे ये आपके फॉलिकल्स को बंद करेगा और आपके जो तमाम मसाइल हैं वो बढ़ाएगा, चेहरे के दाने बढ़ा देगा, ब्लैक हेड्स बढ़ा देगा, और चेहरे पर बहुत सारे निशानात आ जाएंगे, आ सकते हैं। अब उसूली तौर पर दो चीजें तय कर लीजिए। जो चीज डिस्चार्ज हो रही है, ये चीज सीबम है। सीबम पस की एक किस्म है, ये ऑयल नहीं है। हमारे यहाँ मुसीबत यही कि ऑयली स्किन कह के हम बच्चियों को मिसगाइड करते हैं, और उस मिसगाइडेंस में लड़कियां तेल खाना छोड़ देती हैं कि जी ऑयली स्किन है मेरी, तो मेरे जिस्म में, और उस ऑयल की कमी की वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है उनके। अच्छा, ऑयल खाना जरूरी है? ऑयल खाना जरूरी है, जाहिर है। आपको जैसे दिन भर में आपको जितनी कैलोरीज की जरूरत है, उन कैलोरीज को कंप्लीट करना जरूरी है। यही बात है, कहते हैं ऑलिव ऑयल अच्छा, तो ऑलिव ऑयल कितना खाना चाहिए? अंदाजन कभी हो नहीं सकता, पता नहीं चल सकता कितना खाना चाहिए। देखिए, ऑलिव ऑयल के बारे में आप सच करूं कि दुनिया में दो कौमें ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, या स्पेनिश करते हैं या अरब्स करते हैं। और ये तय कर लीजिए कि स्पेनिश एंड अरब्स कभी भी जैतून के तेल को खाने में पकाने के लिए नहीं डालते। अच्छा। हमेशा एज अ सैलेड ऊपर इस्तेमाल करते हैं, या खाना पक जाता है तो आखिर में ऊपर डालते हैं। जी। जैतून के तेल में जिस तरह हमारा ट्रेंड है पकाने का, कि तेल गरम करो, उसमें प्याज डालो, प्याज भूनो, फिर मसाला डालो, मसाला भूनो, फिर गोश्त डालो, गोश्त भूनो, और जब भून भून के वो पागल हो तो खा लो। सारी ग़िज़ाएं तो जैतून के तेल में इतनी सलाहियत, इतनी हीट बर्दाश्त करने की सलाहियत है ही नहीं। चुनांचे पूरी दुनिया में जैतून का तेल होता है इस्तेमाल, वो होता है एज अ सैलेड। अच्छा। तो जैतून के तेल को हमेशा एज अ सैलेड इस्तेमाल कीजिए, या कच्चा पी लीजिए, सुबह नहा मुंह पी लीजिए। कितना आप ये तय कर लीजिए कि दुनिया के हर तेल में 1 ग्राम तेल में 9.1 कैलोरी है। अब अगर आप 1 टीस्पून लेते हैं तो 5 ml तेल होता है, 45 कैलोरीज है। अगर आप एक बड़ा टेबल स्पून लेते हैं तो कितना है, और आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, उसको 9.1 से जरब दे दीजिए। दुनिया का उसूल यही है। 1 टेबल स्पून में कितनी होगी तकरीबन? 1 टेबल स्पून आमतौर पर 5 ml। 5 ml। एक चमचा मक्खन ले लें 5 ml। ठीक है। 100 कैलोरीज कितनी?
नहीं 5 ml का मतलब 45 कैलोरीज। 45 कैलोरी तो कुछ भी नहीं है फिर तो। आप ये देखिए ना, या तो ये कि दुनिया की किताबों में जो लिखा है वो मिटा दीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मार्जरीन और बटर का भी थोड़ा सा वो डिफरेंशिएट जरूर मैं पूछूंगी, उससे पहले जो है एक कॉलर से बात भी कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब हैं, आपका सवाल। मेरा ये सवाल है कि मेरी वो आगा साहब से पूछना था, मेरी सिस्टर को खांसी है 4 साल से। अच्छा जी जी जी, और वो खत्म नहीं हो रही और सर्दियों में मजीद बढ़ जाती है। अच्छा जी, सही है, ठीक है। कुछ ठीक है पूछेंगे? बेटा, ठीक है, अभी आपको बता दूं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, देखिए खांसी है क्या? खांसी बुनियादी तौर पर एयर पाइप के अंदर आने वाली किसी भी इरिटेशन या ऑब्स्ट्रक्शन का नाम है। खांसी इसलिए आ रही है कि एयर पाइप में कोई ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है, अल्लाह का नाम खांसी पैदा करेगा। वो ड्राई भी हो सकती है और वो बलगम वाली भी हो सकती है। अगर बलगम ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है तो अल्लाह का नाम बलगम को निकालने की कोशिश करेगा, और अगर ड्राई में कोलैप्स हो रहा है तो ब्रोंको डायलेटर की हमें जरूरत है। ये दुनिया का उसूल है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि खांसी मुसलसल है तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि सबसे पहली जिस चीज पर अमल करना है वो ये है कि नमकीन पानी में नमक मिला दें, नाक साफ करें, गरारे करें और रात को सोते वक्त मिसवाक करें। ठीक है, नंबर 2 करें। हाँ ठीक है। नंबर 2 दवाएं। हाँ। एक दवा है, उस दवा का नाम है दियाकूजा। दाल ये अलिफ बड़ी काफ वाओ जे है, दियाकूजा। और दूसरी दवा का नाम है शरबत एजाज। इन दोनों दवाओं को गर्म पानी में मिला के दिन में 3 टाइम इस्तेमाल कर लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ड्राई कफ इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर वो लोग जो जड़ी बूटियों को जानते हैं उनके लिए मैं अर्ज कर देता हूं, एक दवा है, उस दवा का नाम है अमलतास। अमलतास वो दरख्तों पे होती हैं, पंजाब में बहुत ज्यादा, बिल्कुल फली की तरह लगती हैं और ड्राई होने के बाद वो ब्राउन हो जाती हैं। उसको इंग्लिश में कैसिया फेस्चुला कहते हैं। दूसरी एक दवा है, उसका नाम है भैकड़। असल में वो है अधोता विसाका। और ये तय कर लीजिए कि हमारे यहाँ जितनी भी खांसी की दवाएं बनती हैं उसके बगैर नहीं बनती। पंजाब में बहुत मशहूर बूटी है, बेतहाशा होती है, खुदरा होती है, उसका नाम है भैकड़। इस भैकड़ के पत्तों को, ड्राइड भैकड़ के पत्तों को पानी में बॉईल कर लें, उसके साथ अमलतास डाल दें, उसको खूब अच्छी तरह बॉईल करके छान लें और वो पी लें। खांसी ठीक हो जाएगी और बच्चों का कब्ज ठीक हो जाएगा। क्या बात है जी, सही है, ठीक है, बिल्कुल। और एक और कॉलर है, मैं वो मार्जिन और बटर का भी सवाल करना चाह रही थी कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, कैसी हैं आप? हुमैरा ना? अनीला, सॉरी अनीला। हाँ जी अनीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। आज पहली दफा आवाज साहब, मैं बहुत खुश हो रही है आपसे बात करके। जिस प्रोग्राम में आप आते हैं मैं कॉल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पहली मरतबा मेरी कॉल मिली है। तो मेरे 2-3 सवाल हैं। आज से पहले तो मुझे ये बताइए, मेरे 2 बेटे, 10 साल का एक 8 साल का, तो मैं इनको दिन में, मेरे बच्चे अंडे बहुत शौक से खाते हैं। अगर 2 भी खा ले तो कुछ लोग मेरे ससुराल में इतराज करते हैं कि बच्चों को 2 अंडे नहीं 1 अंडा खिलाना चाहिए बच्चों में। तो मुझे बताइए कि अगर मेरे बच्चे दिन में, अगर कभी, ये नहीं रेगुलर में नहीं, लेकिन अगर 2 अंडे दिन में खा ले तो उनके लिए क्या नुकसान तो नहीं होगा? और दूसरी बात ये है कि मेरे बाल आगा साहब बहुत सफेद है। अब तो खैर उम्र भी है, लेकिन मेरे बाल शादी से पहले से ही सफेद है। हालांकि मुझे कोई बीमारी, कोई नजला, कोई ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने कोई शैम्पू इस्तेमाल किया था। आउट ऑफ कंट्री में गई थी तो मैंने वहां का बाहर का शैम्पू इस्तेमाल किया। उसके बाद से मेरे बाल जो सफेद होना शुरू हुए, तो मुस्तकिल सफेद होते जा रहे हैं और मजीद बढ़ते जा रहे हैं। मैं कलर लगा के थके, तो कोई नुस्खा मुझे बता देंगे मेरे बाल काले हो रहे हैं या मजीद बाल व्हाइट ना हो। और मुझे घरेलू तौर पे कोई रंग साफ करने का, ये हुस्न यूसुफ के साथ मिलाकर कोई उपटन बनाना सिखा दे अगर जो हम लोग घर में रेगुलर इस्तेमाल कर सके, बहुत मेहरबानी होगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जवाब हम लेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। शामदी सलाम पाकिस्तान में। और अभी जो कॉलर ने कॉल किया था आलिया जी का, उनके सवाल का जवाब पहले तो बच्चों के अंडे खाने पर। देखिए जी, जो दुनिया में तहकीक थी वो अब बदल गई है। अब जो नई तहकीक है वो ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज भी हफ्ते में 2 अंडे खा सकते हैं। ठीक है। और उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में लोग पहले कहते थे, उसकी तहकीक भी बदल गई है। वो कोलेस्ट्रॉल खराब वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जर्दी में जो है ना, जी जर्दी। लिहाजा बच्चे अगर खा रहे हैं तो उनकी डेवलपिंग एज है, और ये तय कर लीजिए कि 11 साल से लेकर 17 साल तक एक बच्चे को रोजाना 2700 कैलोरीज की जरूरत है।
अच्छे से, ओहो अच्छी खासी, ठीक। मेटाबॉलिज्म भी उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, खेल रहे होते हैं और उनको डेवलपिंग एज है उनकी, तो 1700 से लेकर 2700 कैलोरीज रोजाना चाहिए उनको। अंडे आप दे रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरा अंडा दे रही हैं तो कोशिश कीजिएगा कोई ऐसी चीज साथ दे दें जो कूल कर दे उनको। जहां तक ताल्लुक है बालों की सफेदी का, अब तो वो वक्त गुजर गया कि मैं कहूं कि बाल काले हो सकते हैं, लेकिन इब्तिदाई उम्र में अगर जिसने एक मरतबा कलर लगा लिया तो उसके बाद वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। बाल सफेद होने की वजह हमारे मेलानिन सेल्स की कमजोरी होती है जो हमारी जड़ों में होते हैं बालों की, और वो आहिस्ता आहिस्ता मेलानिन सेल डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। अगर उसमें कमी होती है तो फिर डेफिनेटली बहुत सारी चीजें फर्क होती हैं। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैं चेहरे के लिए उनको वो रीठा और तमाम चीजों को बताऊं, तो मैं आज शादी वीक के हवाले से 2 चीजें यकीनन बताऊंगा, इसलिए कि हमारे पास एक फरमाइश भी है। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में गए और उन खातून ने जब दरवाजा खोला तो उन खातून का हाथ सादा सा था। आपने पूछा कि तुम शादीशुदा हो? तो फरमाया हाँ या रसूलल्लाह। तो उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ पे मेहंदी क्यों नहीं लगी? तो ये हर वक्त लगानी चाहिए। यानी आप ये देखिए कि मेहंदी की या औरत के बनने संवरने की जो हमारे यहाँ इस्लाम के हवाले से जो लोग बात करते हैं वो बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि सिर्फ एक हाथ पर एतराज है कि नहीं तुम बनी सवरी क्यों नहीं और शादीशुदा हो? तो एक औरत का हक है बनना और संवरना, तो वो दुल्हन का क्या हक होगा? तो दुल्हन के लिए वो दुल्हन के लिए जो रस्म होती है मेहंदी की और दुल्हन के जो रस्म होती है उसकी उपटन की, वो इसीलिए होती है कि उससे उन तमाम चीजों के लिए तैयार किया जाए। लेकिन वो रस्में भी आजकल कुछ और बन गई, कुछ और बन गई। मेहंदी तो खत्म ही हो गई है ना कि वो मेहंदी लगाना या उपटन लगाना। लेकिन मुझे बताइए कि आज कौन सी दुल्हन है जो बगैर मेहंदी की जाती है? हाँ, वो तो फिर एक सेपरेट उसके लिए डे हो गया ना, मतलब एक तो दिन होता था स्पेशली, बाकायदा दिन होता था कि उपटन लगाना है उसको, क्या वो सिर्फ माइयों पे बैठ जाए। मंडे के दिन उपटन लगाना था, उसके बाद से धूप नहीं लगनी। लेकिन यहाँ पे तो एक दिन पहले लगा रहे होते हैं। वो गलत है, उसूल यही है। तो रिवायत यही है। जब हम इन तमाम चीजों को डील करेंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम चीजें ठीक होंगी। और अगर फर्ज करें कि एक दिन पहले वो मेहंदी लगा रही है और पैरों में मेहंदी लगा रही है, जिस्म पर, अपने हाथों पे, अपने पूरे हाथों पे चाहे लगा रही है, उसके लिए इजाजत इस्लाम ने दी है। और ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है। और अगर ये तमाम चीजें आप करते हैं तो जिंदगी की खुशगवार इब्तिदा, दरअसल फर्स्ट साइट इज द लास्ट साइट। खूबसूरत लगना, जो दुल्हन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका खूबसूरत लगना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो वो बहुत जरूरी है। और इन तमाम चीजों के हवाले से मैं आपसे करूं, जब अभी मैं शादी वीक आपका देख रहा था और आप तमाम चीजें बात कर रही थी, तो मुझे 2 चीजें याद आ रही थी। जी जी। पहली बात तो दुल्हन के हवाले से, ठीक है, मैं अपनी बच्चियों को हमेशा एक बात जरूर कहता हूं, वो ये कि जब तुम शादी के बाद अपने घर जाओ तो हमारी रस्म ये है कि सुबह तमाम लोग जाते हैं और जाकर के दुल्हन को माँ के घर वापस लाते हैं। जब तुम अपने घर वापस आने लगो माँ के घर, तो अपनी तमाम चाबियां सास के हाथ में दो और कहो कि जी ये आपकी चाबी, ताकि वो रिलेशन जो है वो स्ट्रांग हो। मुझे ट्रस्ट वाला रिलेशन बढ़ जाए। मुझे नहीं पता कि वो सास की फीलिंग्स क्या होती हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि वो चाबियां अंदर से दिल का खजाना होती हैं। क्या बात है, वाकई अपना दिल देकर जारी होती है लड़की। हाँ। अच्छा, कॉलर उनसे भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, वो मुझे बटर और मार्जरीन मैं अभ्यास करता हूँ। तो एक दुल्हन के लिए मेरी हिदायत ये कि सुबह चाबियां अपनी सास के हाथ में देकर आओ, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि कभी भी आपको जाना है, कहीं बाहर जाना है, आप कपड़े चेंज किए बगैर सास के सामने जाइए और इजाजत लीजिए कि मुझे जाना है। ठीक है। कपड़े बदल कर आप जा रही हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दुल्हन के लिए। दुल्हन की जिंदगी को बेहतर करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर 1। और दूल्हा के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब वो अल्लाह ताला उसे नेमत दे अपने कमरे में चला जाए, तो उसके बाद वो जानमाज बिछाए और जानमाज बिछाकर 2 अशखास का तस्वुर करे। एक वो जो बड़ा मानसगन किस्म का है, उसके हाथ में डंडा होता है और बीवी उससे बड़ा डरती है, और एक वो जो बीवी का गुलाम है और बीवी के हाथ में डंडा है और सर साथ झुका के घूमते हैं। उन दोनों का तस्वुर करें और अपने रब से उस वक्त वो दुआ मांगे
कि या अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत दे दे, इसलिए कि इससे ज्यादा रिश्ता मोहब्बत का कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। और इन तमाम चीजों में अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज की हमें तौफीक दे दे। और वो वक्त है, मैं आपसे अर्ज करूं, जिस तरह मुख्तलिफ औकात हैं वक्त दुआ के, और अल्लाह ने वादा किया कि मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, तो वह हजले उरूसी में जानामाज बिछाकर दूल्हा का नमाज पढ़ना वो वक्त दुआ है और वो कबूलियत दुआ का वक्त है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छा। और अभी ब्रेक का टाइम आ गया है क्या? हेलो, पूछ रहे शुजात भाई आपसे कुछ? कॉलर है, अच्छा जी, कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हमारे साथ कौन है? जी मैं जोहरा बात कर रही हूँ। जोहरा जी आपका सवाल। बहुत पसंद है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आगा साहब की तो क्या ही बात है। मैं नो डाउट अबाउट इट जी, सवाल कीजिए जी। और आगा साहब जो हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है, और मैंने इनकी इतनी कॉल्स की हैं इनके लिए हर प्रोग्राम में, और मेरी आज मिली आपके प्रोग्राम में। कोई इतने अरसे बाद कोई बात नहीं, ले रहा है, दुरुस्त है। अच्छा, मुझे आगा साहब से कुछ पूछना था। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे जी। ये मुझे आगा साहब आपसे पूछना था कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो इसमें इस्पागोल का यूज कर रही हूँ मैं। जी। और इसके अलावा मैं ग्रीन टी यूज कर रही हूँ, शहद यूज कर रही हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कितना यूज करना है, क्योंकि मैंने तो बस ये अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो शहद जो है मैं तकरीबन चाय में भी ले रही हूँ, ग्रीन टी में भी ले रही हूँ, 3-4 दफा दिन में। ठीक है। तो वो मतलब ये भी पता नहीं होता आजकल शहद क्वालिटी वाला है कि नहीं है, शुगर भी होती है उनके अंदर मिक्स। तो मुझे मेरी बहन कह रही थी कि इतना ज्यादा मतलब नहीं यूज करे, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि कितना इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पता तो होता है ये चीज इस्तेमाल करें, लेकिन मिकदार क्या होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है। दूसरी बात है कि जैतून का तेल जो आप कह रहे थे, तो वो जो है वो किस तरह इस्तेमाल करना है, सैलेड्स में कितना होना चाहिए, भी प्लीज जरूर बता दीजिएगा। और खांसी का इलाज बता दें, आजकल खांसी बहुत हो रही है जी। खांसी का इलाज चलिए चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। खांसी का इलाज भी हमें बता चुके, ये रिपीट में आप देख सकती हैं। बाकी ये कि जो इनके सवाल हैं, एक तो ये कि इसबगोल और हनी कितना इस्तेमाल, इसबगोल जो है वो हमारे जिस्म में फाइबर पैदा करता है। और आज की जो नई रिसर्च है वो ये कि इसबगोल का मुसलसल इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि इसबगोल के मुसलसल इस्तेमाल से उनके जोड़ों में दर्द होता है। मैं उन लोगों को हमेशा मशवरा देता हूं कि इसबगोल की भूसी जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एक लौंग ऐड कर लीजिए। एक लौंग ऐड कर एक लौंग ऐड करने में यह होगा कि हमेशा इसबगोल की भूसी की जो ठंडक है वो खत्म हो जाएगी, जोड़ों में दर्द कभी नहीं होगा। नंबर 2, इस जो लौंग है ये एंटीसेप्टिक है हमारे हजम के निजाम के लिए। थोड़ा सा पीस कर भी डाल सकते हैं, चबा सकते हैं, कोई भी किसी तरह भी। तो पहली बात ये कि इसबगोल इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस करने के लिए अगर वो शहद का इस्तेमाल कर रही हैं तो ये तय कर लीजिए कि एक शहद के चमचा, एक चमचे में जो शहद आता है वो तकरीबन 8 ml आता है। और अगर 8 ml शहद हो तो उसकी कैलोरीज जो है वो 56 होती हैं, 56 कैलोरीज होती हैं। अगर 56 कैलोरीज हैं और आप दिन भर में 4 इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि 224 कैलोरीज तो आप सिर्फ शहद से ले रहे हैं। तो कम लेनी है। तो 1 टीस्पून शहद इज इक्वल टू 56 कैलोरीज। और ये तय कर लीजिए कि आप जो भी कर रही हैं, वजन कम करने के लिए अगर आप कुछ कर रही हैं तो आपको 1000 कैलोरीज या 1200 कैलोरीज जो आपको आपके डाइटिशियन ने सजेस्ट किया है आपको वो लेनी है। और इसको ब्रैकेट करना है कि आप क्या क्या चीजें ले रही हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग चाय पी रहे होते हैं वो टी वाइटनर के साथ। मैं आपको याद दिलाऊंगा टी वाइटनर के 4 ग्राम पाउडर में 20 कैलोरीज होती हैं। एक चमचे में एक चमचा फ्लैट, जिससे चाय सफेद नहीं होती। और अगर आप 1 टेबलस्पून भर के डाल रहे हैं उसके अंदर तो वो तकरीबन 13-14 ग्राम पाउडर होता है। और 1 ग्राम पाउडर में 5 कैलोरीज हैं। और एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती है? एक रोटी अगर 30 ग्राम की है तो 105 कैलोरीज होती हैं। अगर 100 ग्राम चावल जिसको उबालकर पानी निकाल दिया गया हो उसमें 130 कैलोरीज होती हैं। इस तरह 116 कैलोरीज होती हैं चिकन में जो बोनलेस होता है। तो इस तरह बहुत सारी चीजों की जब तक अवेयरनेस लोग रोटी छोड़ देते हैं, लेकिन चाय वाइटनर जो है वो तो सवाल आप क्या छोड़ रहे हैं और क्या ले रहे हैं। ये बात वैसे एक मुझे अभी भी याद है कि आपने एक दफा कहा था कि 3 बिस्किट ले ले 1 रोटी खा रहे, तो मैं कहती थी हाँ मैं तो बिस्किट खा लेती हूँ। बाकी ये हर एक का एक वो है कि वो बिस्किट खा लेते हैं और रोटी जो है ना वो छोड़ देते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, चावल को छोड़ देते। चावल जितना इतने मिकदार में खाने चाहिए ना, एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा होता है और पेट भी भर जाता है आराम से। मैं आपसे करूँ बहुत सारी चीजों में कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत है। इन तमाम चीजों की अवेयरनेस की जरूरत है कि हमें डाइट में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। आज डाइटिंग करने के बाद कल 40 दिन के बाद हम कौन सी बीमारी शुरू कर देंगे। बिल्कुल ये बात होती है। हमारे साथ एक और कॉलर जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं?
अल्लाह करम। नाजिया कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से हैं जी आबिद साहब। नाजिया साहब आपका ये प्रोग्राम तो मैं मिस करता ही नहीं। जब आगा साहब आए हुए होते हैं तो मैं जाने का दिल ही नहीं करता ऑफिस। सलाम अलैकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम आबिद साहब, कैसे हैं आप? जबरदस्त जबरदस्त, आपकी कई बातों से एंजॉय भी करते हैं और मुफीद मालूमात हासिल होती हैं और ये लोगों की दुआएं आपके साथ बहुत होंगी, इसलिए इस तरह बताते हैं, इस तरह आसानी से समझाते हैं कि वाकई समझ आने वाली चीजें। कुछ सवाल मैं करना चाहूंगा आगा साहब। सर, आपने इस्तकबाल के साथ लौंग का कहा है जी ये लौंग क्या सर्दी गर्मी दोनों मौसमों में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, अच्छा सवाल। और नंबर 2, अभी आपने दूध के लिए कुछ बताया था फेस पे लगाने के लिए, दूध तो खैर इतना महंगा हो गया है, क्या ये टेट्रा पैक वाला इस्तेमाल करेंगे या फ्रेश दूध? अच्छा ठीक है, चलिए सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब। टाइम बहुत कम है इसलिए बहुत क्विकली जवाब देना होगा। आबिद साहब के लिए सिंपल सी बात है कि लौंग गर्मियों में भी इस्तेमाल की जा सकती है, सर्दियों में भी इस्तेमाल की जा सकती है, एक अदद है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि दूध जो है वो फ्रेश इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर क्रीम मौजूद हो, और क्रीम जो है वो क्योंकि डीप क्लींजर होती है, हमारी बॉडी के छोटे छोटे फॉलिकल्स में अंदर चली जाती है और जब हम नहाते हैं गुस्ल करते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर से गंदगी लेकर निकलती है। टेट्रा पैक क्योंकि फैट फ्री होता है लिहाजा उसके इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज क्रीम, अगर मलाई जो हम खाते हैं, अगर एक चम्मच जो फ्रेश मलाई जो दूध से आती है, अगर वो खाई जाए 1 चम्मच तो कितनी कैलोरीज होंगी इसमें? अगर वो टोटल फैट हो, देखिए 1 चमचे में क्योंकि मलाई का सब्सटेंस है और उसके अंदर फैट कंपैरेटिवली कम है, 5 ml नहीं है, उसके अंदर 2 से लेकर 3 ml फैट हो सकता है। 1 ml फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। अगर 3 कैलोरीज उसके अंदर 3 ml है तो उसके अंदर 27 कैलोरीज होती है, 27 कैलोरीज होती हैं। और कुछ लोगों को प्लीज 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 अवेयरनेस लेने की जरूरत है कि ऑयल के 1 ml में 9 कैलोरीज होती हैं। आप कितना ऑयल ले रहे हैं उसको आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं, और नहीं तो दुनिया की किताबें रेफर कर लीजिए। बिल्कुल ऑयल को ना छोड़ें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। आपके पास 1 मिनट है? 1 मिनट। बादाम की खली 50 ग्राम, जैतून का मुल्तानी मिट्टी 50 ग्राम, रीठे का सिर्फ छिलका 50 ग्राम, इन तीनों चीजों 50-50 ग्राम है। और एक चीज है नीम की खली 25 ग्राम, इसमें ऐड कर लीजिए, इसमें दूध डालिए, इसमें अर्के गुलाब डालिए, मिक्स करके चेहरे पे लगा लीजिए। आधा घंटे के बाद सिर्फ मुंह धो लीजिए, आप यकीन कीजिएगा आपका चेहरा बश करने लगेगा। क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, कहीं ना जाइएगा। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। मैं ये देख रही थी हम आ गए हैं या नहीं आए हैं, हम आ चुके हैं। और मैं यहाँ पर मेहंदी की कुछ पिक्चर्स देख रही हूँ। उफ, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी मेहंदी कि वाकई जो है ना, जब दुल्हन बन रही होती है कोई, तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी मेकअप, जोड़े और उसका अपना ख्याल रखने के साथ साथ मेहंदी भी होती है, क्योंकि जब तक मेहंदी ना खूबसूरत लगी हो ना, वो ओवरऑल लुक जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो आज हमारे साथ मौजूद है हिनाज सही, हमारे साथ नजमा। और ज्वेलरी की जहां पर बात आई जाए, ज्वेलरी भी जो है हमने जिस तरह बताया कि सोना तो होता ही होता है, लेकिन सोने वाले असल में यहाँ पर आते भी नहीं है ना। तो खैर हमने जो है बुलाया है हमारे साथ इमिटेशन ज्वेलरी जो सोने की तरह लगेगी। हमारे साथ मौजूद है फरिया फ्रॉम अर्बन आई, और साथ ही हमारे मौजूद हैं सफिया जो सफिया क्रिएशन से हैं, जिनके मैंने ये 3 दिनों में आपने देखे जो जोड़े भी पहने। और इनसे आज बात करेंगे ब्राइडल और साथ ही वलीमे की ब्राइड के बारे में, जो उनका जो स्पेशल एक जोड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आने का। आज का दिन बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि आज मुकम्मल ब्राइड जो है उसका ओवरऑल लुक जो है, हमने मेकअप का भी दिखा दिया कि भाई मेकअप कैसा था, कैसा होना चाहिए। बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इवेंट मैनेजर का भी कि वो जो इवेंट बना रही हैं उसका ओवरऑल एम्बियंस कैसा होना चाहिए। हमने कहा कि जोड़े का रंग कभी भी मैचिंग नहीं होना चाहिए एम्बियंस से, वरना जो एक कहते हैं ना कि एक मखसूस जो एक कलर होता है वो लड़की का बिल्कुल छुप जाता है, ब्लेंड ही हो जाता है, फायदा ही नहीं होता कुछ भी। तो खैर हम सबसे पहले तो आते हैं थोड़ा सा नजमा से पहले बात करेंगे। भाई मेहंदियों में आजकल बड़ी लोगों को जो है ना काफी ज्यादा शिकायत आ रही हैं, आप लोग भी एग्री करेंगे। मैं इनकी बात नहीं कर रही, इनसे तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। और माशाल्लाह से हमारा पूरा यहाँ पर सेट पे गहमा गहमी थी ईद पर, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस सबका रहा था। तो वो तो एक अच्छी बात होती है। आजकल जो लोग हैं
वो उसमें बड़े सारे केमिकल्स ऐड करके और पता नहीं वो पील ऑफ हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाती है। तो इससे पर्टिकुलर हम लोगों का तो इस तरह की मेहंदी नहीं होती। हाँ हाँ, यानी लोग कहते हैं कि कलर नहीं आ रहा, फिर वो इमरजेंसी कोन यूज करते हैं। ठीक तो है। इस वजह से वो ज्यादा केमिकल्स होते हैं उसमें, तो फिर लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो अच्छा, तो पहले एलर्जी टेस्ट करा लिया जाए, ये जरूरी होता है कि क्या करना चाहिए? कि अपना एलर्जी टेस्ट करवाएं और फिर या एंटी एलर्जी खा लें। अच्छा, तो उससे फिर ये कि बेहतर हो जाता है। अच्छा, ये मशवरे आप तो जिस तरह दे देते हो कि भाई ऐसा ऐसा सीन है कि ये कर लें, लेकिन ये कि बाज लोग जो होते हैं वो इस चीज को नहीं सोचते ना, होती भी नहीं है। बाद लोगों के होती नहीं है एलर्जी, बाद लोगों के हो जाती है। स्किन पर डिपेंड करता है ना, सेंसिटिव स्किन होती है तो उस पर जरूर होती है। यानी लोगों को पता होना चाहिए कि हमें किस चीज से एलर्जी हो रही है। अच्छा, तो ये पहले ही अंदाजा हो जाता है। मैंने लगाई इसका मतलब मुझे तो एलर्जी नहीं लगा सकती। और मेरे साथ तो ऐसी बात हुई कि मेरे तो रंग नहीं चढ़ा, उसके बाद दोबारा उसको जो है एक दफा कोट लगाया तो रंग आ गया। खैर मेरे तो ट्रेजेडी है कि रंग चढ़ता ही नहीं है ना हाथों पर। जिनको एलर्जी होती है उनको यूजली पता होता है पहले से, हर चीज से उनकी स्किन सेंसिटिव होती है। हाँ बिल्कुल। 30 इयर्स हो गए ये काम करते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मेहंदी से, ब्लैक मेहंदी से एलर्जी हो। या कभी अभी देखिएगा, अभी इन्होंने भी लगाई हुई है ब्लैक मेहंदी। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने लगाई, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि द मोस्ट सेंसिटिव स्किन, इसका मतलब ये कि बास प्रोडक्ट्स भी ऐसे लोग यूज कर लेते हैं जिससे जो है एलर्जी हो सकती है। अच्छी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए हमेशा ना। अच्छा, आजकल सबसे ज्यादा कौन सी मेहंदी चल रही है? काली मेहंदी चल रही है आजकल? तो सब चल रही है, जो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि वो क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, किस तरह की मेहंदी लगाना चाहते हैं। कोई यहाँ तक भरी हुई, आजकल तो फुल डिमांड होती है कि फुल हमारे हाथ भर दे। वैसे लगती है बड़ी खूबसूरत है ये बात तो है कि खूबसूरत बहुत लगती है। तो खैर अच्छा, कॉम्प्लीमेंट जो है वो बड़ा जो जोड़े से भी होता है। आजकल लड़कियां मैंने देखा थोड़ा से फुल स्लीव्स या इतने 3/4 स्लीव्स को ज्यादा प्रेफर करती हैं अपने शादी के डे पे। तो उसके लिए फिर ये कि मेहंदी अगर पूरी भी लगे तो हर्ज नहीं है उसमें? कोई हर्ज नहीं है। आप आगे वैसे भी मेहंदी के आगे चूड़ियां आ रही होती हैं, अच्छी भी लगते हैं थोड़े से। अब आगे समझ आएंगे तो फिर वही कैप स्लीव्स और हाफ स्लीव्स आ जाएंगे। अच्छा, रंगों में क्या डिफरेंस? क्या सर्दियों और गर्मियों का कोई अलग अलग रंग होते हैं? थोड़ी सी कोशिश करते हैं ब्राइडल्स में भी, और वैसे भी नॉर्मली भी आप पहन रहे होते हैं तो होता है। और ब्राइडल्स में भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा वेलवेट्स को ज्यादा इस्तेमाल कर दें। विंटर्स की वो ब्राइड्स हैं, लुक की वजह से थोड़े वो डार्क कलर्स अच्छे लग रहे होते हैं तो वेलवेट्स दे देते हैं। कलर्स को थोड़ा ब्राइटन, बिल्कुल जो ब्राइट कलर्स हैं उसके ऊपर ले जाते हैं। सही है, ठीक है। तो वो जरा आपको वैसे पहनने में भी अच्छा लगता है। समर्स में लाइट कलर्स, विंटर्स में ब्राइट कलर्स, डार्क कलर्स। तो इसलिए ज्यादातर ब्राइड्स को भी हम उसी हिसाब से थोड़ा सा कर रहे होते हैं। थोड़ा सा कि दोनों कलर्स जो है उसका जरा सा देखा जाए कि कौन से कलर्स हैं। अच्छा, बहुत जल्दी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और ट्रेंड का एक सबसे बड़ा मसला जो कि जी लॉन्ग शर्ट पहने, शॉर्ट शर्ट। आजकल ब्राइड्स पसंद कर रही है लॉन्ग शर्ट ज्यादा, इसलिए नाजिया लॉन्ग शर्ट्स में ये है अच्छी बात कि आप लॉन्ग शर्ट्स को बाद में पैंट्स के साथ यूज कर सकते हैं और शरारे पे ज्यादा काम जो जाता है। एग्जैक्टली, मेरा तो फोकस यही होता है कि मैं ब्राइडल ड्रेस के अंदर उन जगहों को ज्यादा फिल कर दूं जो कि आपकी नजर आने वाले पोर्शंस हैं, ताकि आपकी जो बजट है उसके अंदर भी आ जाए। ये नहीं हो कि आपने बैग पूरा बहुत सारा हैवी कर दिया, दुपट्टे को सारी चारों तरफ से भर दिया तो पता चला बच्ची पहन रही है तो एक मनों का उसके ऊपर वजन है, वो अगर कोई स्लिम ट्रिम सी बच्ची है तो वो वजन को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी जगहों पे आप वर्क कीजिए जो नजर आने वाली चीजें। ओनली वंस और ट्वाइस बच्चियां पहन रही होती हैं ड्रेसेस को, उसके बाद तो फिर वो और इतना की नजर होते हैं। और नेचुरल बात है कि जितना काम डालते जाएंगे, ये हमेशा मैं सबको बात बोलती हूँ कि आप जितना काम डालते जाएंगे उतना ज्यादा जो है जोड़ा एक्सपेंसिव होता जाता है। और जितना ज्यादा शरारे पे काम, अच्छा शरारे पे ये कि घेर बड़ा होता है, घेर बड़ा है। आप फ्रंट को हैवी कर दें, फ्रंट को हैवी करें, बैक को थोड़ा सा लाइट करें, दुपट्टे का फ्रंट हैवी कर दें, बैक्स को थोड़ा लाइट कर दें। ठीक है, तो वो नाजिया आप उसको बना के और उसको फिर वार्डरोब में लटका दें फॉर ईयर्स एंड यू आर कोई पहनने उसको दोबारा पहनने की जरूरत। साइजेस में डिफरेंसेस सब कुछ आ रहे होते हैं। यहाँ की एशियन वुमेन्स कितनी चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल।
तो वो ऐसी जगह सारा काम होना चाहिए जो आपको नजर, जो आपका फोकस जहाँ सामने नजर आ रहा है सब कुछ, वो पूरा फिल्ड होना चाहिए। सही है, मतलब ये कि पूरा जो है उसका कंप्लीट एक लुक आ जाए। अच्छा, और भाई आजकल बहुत से डिफरेंट स्टाइल्स है। अब ये देखा जा रहा है फरिया कि लोग कोशिश ये करते हैं कि इवन शादी वाले दिन उनके बैंक में अगर ज्वेलरी पड़ी भी हुई है जो दिखावे की होती है तो वो शादी वाले दिन ना पहने, क्योंकि वो बड़ा एक क्रूशल टाइम होता है लड़की का कि पूरी की पूरी ब्राइड आप जा रहे हैं लेकर, और लोग जरा खौफजदा भी होते हैं जी, सही सलामत जाए, गार्ड इधर गार्ड उधर, और बहुत ज्यादा एक टेंशन में जा रही थी। इससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी इमिटेशन सोने के स्टाइल की ज्वेलरी पहन लें। अब ये वाला एक सेट नजर आ रहा है, आई थिंक इसमें और सोने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये स्टर्लिंग सिल्वर है और आजकल वैसे भी अवॉइड ही कर रहे हैं लोग गोल्ड ना। तो जो गोल्ड के सेट्स होते थे पहले यूं होते थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यूं होने शुरू हुए, फिर अब यूं हो गए और अब ये पेंडेंट्स के उसमें आ गए, पेंडेंट्स आ गए, अब पता नहीं छोटे पेंडेंट हो जाएंगे, उसमें चेन रह जाएगी खाली तो ये आ जाएंगे। हाँ, अब तो मतलब पहले तो टीके का भी रिवाज होता था कि सोने का टीका, अब तो वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है लोग। अच्छा, और मजे की बात है कि इमिटेशन ज्वेलरी जो वो ज्यादा उसमें जो है खूबसूरती ला सकते हैं, ये देखा गया है ना। और नाजिया, ये तो खैर आजकल है कि गोल्ड के प्राइसेस की वजह से लोग अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन अगर वैसे आप देखें तो ये हाईली रेकमेंडेड है कि आप जो ब्राइडल सेट्स हैं वो कोशिश करें कि गोल्ड में ना हो, बिकॉज वो बाद में आप नहीं पहन सकते। तो उससे जो आपका बजट है उसमें आप छोटे छोटे 10 सेट्स बना लें या 5 सेट्स बना लें, ठीक, बजाय इसके कि एक हैवी सेट बनाने के जो फिर वो लॉकर में रख दिया फिर वो काम नहीं आएगा किसी भी। बिल्कुल सही है। और अभी मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी अभी ब्रेक तो नहीं आएगी ना, क्योंकि मैं दिखाना चाह रही हूँ जरा सा एल्बम जो हिनाज का है, जिसमें खूबसूरत मेहंदी लगी हुई है, तो दिखा दो अभी। अच्छा, देखा, पता था मुझे दिखाने वाले। ठीक है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मैं दिखाऊंगी एल्बम, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इसमें जो है नजमा ने मेहंदी लगाई हुई है, बल्कि आपकी बेटी भी साथ में काम करती है, हिना भी, और हिनाज उन्हीं के नाम से रखा गया। चले हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक आप लेंगे, कहीं ना जाए। जी, वेलकम बैक। और ये आप देखें, अभी मैं चेक ही कर रही थी कि क्या क्या मेहंदी में मौजूद है। तो जो नजमा ने यहाँ पर, नजमा और हिना बल्कि दोनों ने जो यहाँ पर मेहंदी यहाँ पे लगाई हुई, क्योंकि हमेशा ये होता है एक मेहंदी का हाथ जो है नजमा लगा रही है तो दूसरी मेहंदी का हाथ जो है वो हिना लगा रही होती है। अच्छा, तो इसको मैं जरा सा दिखाऊंगी। आप देखें, ये जो है ना, ये बनाया है जिस तरह आर्म बैंड होता है, जिस तरह से ज्वेलरी में होता है ना। आजकल ज्वेलरी में भी पहनते हैं, तो इस तरह से मेहंदी में भी लगाते हैं। आज जितनी स्लीव्स होती हैं आजकल, तो कैप स्लीव्स जब चलेंगी तो, और ये देखिए, ये ज्वेलरी स्टाइल बनाया हुआ है ना, ये ज्वेलरी स्टाइल है ना, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रेसेस पे मोटिव होते हैं ना, वो लोग भी लगवाते हैं, ब्राइड्स लगवाती हैं। हाँ, ये उसके हिसाब से भी। अच्छा, और यहाँ पर ये पाँव पर लगाई है, पाँव के नीचे चेक स्टाइल है। ये अगर देखें ना, ये पाँव के नीचे चेक स्टाइल है, ये पाँव क्यों करके आ रहे हैं नजर। हाँ, ये आप देखिएगा, ये पाँव के नीचे आजकल चेक्स भी बहुत चल रहे हैं, क्योंकि हर ब्राइड लगवा रही है। हाँ, ये देखिए, ये पाँव के नीचे भी आता है, ये बड़ी खूबसूरत लगती है, सबको नजर आता है। क्योंकि देखते हैं ना लोग, एक दफा मैं गई मेहंदी लगाने, एक साहिबा करने कि ना मेरे हस्बैंड ने देखे, जब हम शुक्राने के नफिल पढ़ते हैं, तो जब वो सिजदे में गई ना, उस वक्त देखे उन्होंने। अच्छा, तो कितने खूबसूरत लगते हैं वैसे ये, वैसे भी पूरी पाँव पे लगी हुई मेहंदी, कलर भी बहुत खूबसूरत आता है इसमें। अच्छा, ये देखिए, ये इसके डिजाइन आप देखें कि ये जब लड़की जब हाथ मूव भी कर रही होती है तो ये इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं। आई थिंक इस बात से सभी एग्री करेंगे। बारीक होती है हम लोगों की मेहंदी ना, डेलिकेट होती है। अच्छा, ये बात है कि बारीक मेहंदी होती है, और वो बारीक, अच्छा, बारीक मेहंदी ज्यादा खूबसूरती लेकर आती है। डिजाइनिंग भी होती है ना उसमें, हाथ देकर भी हम डिजाइन बनाते हैं। अच्छा, मैं एक दो सवाल जरा जरूर पूछूंगी। मैं जो आजकल जो एक फैशन भी चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, जो कुछ ट्रेंड्स में जो चेंजेस भी हैं, खैर जब मैं जरा वो निकाल रही हूँ ना, जो जरा ज्यादा जिसमें जो है क्लियर नजर आया ना, एक सेकंड निकाल लेते हैं जरा उसके। हाँ, ये पाँव की, ये जरा दिखाएं। ओहो हो, दिस इज लुकिंग सो प्रिटी। ये वाली दिखाएं, ये देखें, ये देखें, हाफ जो है ना, जितना ये लगा हुआ है, जितना ये पूरे पाँव पर नहीं लगाया हुआ, पूरे बिल्कुल आधा जो है ना इसके पाँव पर लगाया हुआ, ये वाला। ये आप देखें, हम लोग कम पसंद करते हैं तो कम लगाते हैं, जो ज्यादा पसंद करते हैं उनके फुल भरी ही लगाते हैं। हाँ, ये वाली देखें, ये भी बहुत खूबसूरत है हाथ की। अच्छा, ये जो नहीं, मैं इसलिए फेसेस उसको लेकर जा रही थी ताकि जो है, जो मुझे नजर आ रही है कि ज्यादा दिखाई जा सकती है उसको,
दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये दिखा दिया मेहंदी, लास्ट ये दिखा लेते हैं, उसके बाद फिर ये है कि ये फीट्स की है। अच्छा, ये वाला स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, बताती हूँ। ये वाला स्टाइल होता है ना, ये कम्प्लीटली, ये दिस इज वेरी प्रिटी। बहुत एक टिपिकल एक स्टाइल है, लेकिन बड़ा खूबसूरत लगता है, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। चले जी, सही है, इसको मैं आपको ये वापस कर देती हूँ। अच्छा, ये मेहंदी का जो एक रिवाज है और जो लगाई जाती है, इसमें एक तो खूबसूरती हाथ और पाँव की तो आती है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी बारीक मेहंदी हो उतनी महंगी लगती है। हाँ, वो तो मेहनत होती है ना, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर ब्राइड मेरी कॉस्ट ये है, मैं इतने नहीं देना चाहती, आप थोड़ी मोटी मेहंदी लगा दें, फिर क्या करते हैं? मोटी लगती नहीं है। मोटी लगती ही नहीं है, अच्छी भी नहीं लगती, वो खूबसूरत भी नहीं लगती ना मोटी मेहंदी। अच्छा, यही चीज आजकल डिजाइन में भी हो रही है, जितना बारीक काम है उतना महंगा है। अच्छा, लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वो मोटे मोटे काम कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, मतलब कॉस्टिंग जारी बात है, वही बारीक काम की ज्यादा और डबल हो जाती है। तो आजकल जो वो मोटे मोटे काम जो पुराने हमारे होते थे, अराउंड हमें 80s में भी वो चलते आए हैं, 70s में भी चलते हैं। हाँ, तो वो मोटे काम दोबारा आ गए, मैंने नोट किया है ना। बिल्कुल। आई स्टिल रिमेम्बर, अम्मी का एक जोड़ा मैंने देखा था जो उनकी शादी का था उस जमाने का, और उस वक्त भी वो मोटा मोटा उस पर काम हुआ था। वो चीज इज कमिंग बैक अगेन। बिल्कुल, सब चीजें वो वापस आ गई। कुंदन बहुत ज्यादा आ गया, गोटे का काम बहुत ज्यादा आ गया। ब्राइड्स के साथ ब्राइडल के अंदर भी हम लोग गोटा वर्क बहुत यूज कर रहे हैं। गोटे में भी बारीक काम ज्यादा, उसमें बारीक मोटा हर तरह से उसमें इस्तेमाल हो रहा है। आजकल तो लेसेस भी चौड़ी रेडीमेड मिल जाते हैं, एक चीज आगे के एक चीज रेडीमेड मिल रही है। जाहिर बात है, जो चीज बल्क में आती है उसकी प्राइस कम होती है, दैट्स नेचुरल। हाँ, वही हर एक का बजट पूरा करने के लिए आपको सब चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है ना। कहीं आप लेस डाल दें, कहीं आप जामावाज डाल दें। जामावार की क्वालिटीज आ गई हैं डिफरेंट हर तरह की। पहले एक ही जामावार अवेलेबल होती थी, सिर्फ प्योर्स। अब आपके पास थोड़ा मिक्स फैब्रिक में बहुत अच्छे डिजाइन अवेलेबल है, तो वो आपकी हर चीज को कट डाउन कर देते हैं प्राइस। अच्छा, एक चीज और मैंने देखा, ब्राइडल्स में भी अब जो है ये है कि कॉस्टिंग के हिसाब से होता है कि आप जी कॉस्ट कम कर दें, अच्छा इस पे लेस लगा दें। अच्छा, ब्राइडल में भी मैंने देखा है कि लोग लेसेस लाइक यूज करने लगे, चाहे मंगनी का हो जोड़ा, तो उसके अंदर लेसेस वगैरह इस्तेमाल। लेसेस फैशन में आ गई हैं। अच्छा, फैशन में ही आ गई, तो फैशन में आ गई तो उसको कहीं ना कहीं हमको देना ही होता है, आगे बैक पे, कहीं स्लीव्स में, कहीं ना कहीं आप उसको ऐड करें तो थोड़ा सा हेवियर लुक आ जाता है आपका ड्रेस के अंदर। अच्छा, इसलिए वो फैशन भी है तो वो हर कोई उसको यूटिलाइज कर रहा है। इतनी खूबसूरत लेसेस आ गई हैं। वैसे नॉर्मल ड्रेसेस में भी अगर आप थोड़ी सी लेस उसके अंदर ऐड कर लें, हर तरह की एम्ब्रॉयडरीज में काम बनी हुई, हर तरह की इतनी अच्छी लेसेस आ रही हैं कि कोई अगर आपको बहुत जल्दी में कुछ करना है तो यू कैन जस्ट गो ऑन किसी भी शॉप पे और लेसेस की और अच्छी सी लेसेस ली और आप पे खूबसूरत मोटिव्स, लेसेस। अच्छा, रेडीमेड मोटिव्स एम्ब्रॉयडर्ड। अच्छा, अब ये कि अब ज्यादातर लोग जो ब्राइड्स में स्टाइलिंग मांगते हैं या सिंपल एक ही स्टाइलिंग बहुत चाहिए होती है। लड़कियां आजकल कितनी अवेयर हैं और हर बच्ची जब अपना ड्रेस ब्राइडल के लिए आती है तो इतनी प्लानिंग करके आई हुई होती है कि मुझे ये बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट्स पे तो जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। अच्छा। नहीं, इसमें ये हो, बैक ट्रेल्स हो, इधर इतनी कलियां हो, हर एक को बच्ची की अपनी अपनी बहुत आजकल की शर्ट के साथ आप खेल भी आप बहुत कुछ डाल सकते हैं ना उसके अंदर, तो वो खूबसूरत। बच्चियां इतनी अवेयर हैं कि वो बहुत प्लान करके पिक्चर्स लेके ये चाहिए, हर एक का एक अलग स्टाइल हर एक को चाहिए होता है कि नहीं जो इस तरह का आपने बना लिया इस चीज में हमको नहीं चाहिए, हमको इसको डिफरेंट करके बना के। अच्छा, ये कि तो वो कस्टमाइज चीजें बहुत ड्रेसेस, हर ड्रेस जो है वो डिफरेंट बच्ची को चाहिए। तो नहीं ये तो हमने उसको देख लिया, अब हमें वो वाली चीज तो नहीं चाहिए, इसको आप डिफरेंट करिए। तो ये चीज बहुत तो ये चीज ज्यादा जो है बात है। अच्छा, ज्वेलरी में थोड़ा सा है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। अब आजकल जिस तरह जो है ज्वेलरी जो है वो आपने कहा कि ऑर्डर पर भी बन जाती है, आप ऑर्डर पे बना लें। अब ये कि जो जोड़ा जो है वो 6 महीने पहले ऑर्डर कर दिया, मिलता लास्ट डे है, मतलब we usually give the colors to all colors we usually give to the bride to match their jewelry with their dresses, और सब वो फिर अपने ज्वेलर्स के पास लेके जाती हैं। जो भी बच्चियां आजकल तो डिजाइनर्स ही ज्यादातर ज्वेलरी में भी आ गई हैं बच्चियां, एग्जैक्टली तो वो सब लेके जाके फिर उन्हीं की मैचिंग से स्टोन्स और वो अकॉर्डिंगली डिजाइन होती है, तो डिजाइन हो जाती है उसी के मुताबिक ही। अच्छा, अगर रेडीमेड जल्दी जल्दी शादी हो रही है, 2 महीने है और अब टाइम भी नहीं बनाने का, जी ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, कलर्स को कैसे मैच किया जाता है? फिर नाजिया, ड्रेस तो आपको पता होता है
कि आपका रेड है या पिंक है, जो भी है, तो उस हिसाब से आप कलर्स बता दें। जो भी रेडीमेड जो भी अवेलेबल होंगे सेट्स, अगर वो मैच कर गए ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अगर नहीं मैच कर रहे तो फिर जल्दी बनाने पड़ते हैं, जल्दी अच्छे से, विच इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, आप कभी मशवरा देती हैं सफिया कि मेकअप ब्राइड का ऐसा ना चाहिए, मुझे मेरा जोड़ा ये ईस्टर्न स्टाइल का है तो थोड़ा ऐसा मेकअप हो, कभी कोई मशवरा देती हैं आप उनको? बच्चियां पूछती हैं कि मेकअप किससे करें, क्योंकि यूजुअली ये सब एक ही रिलेटेड चल रहा है ना सारी चीजें, तो डेफिनेटली पूछी होती है कि आप बताइए हम मेकअप किससे कराएं। तो मेरी कोशिश मैं बता देती हूँ कि भाई ब्राइडल में वेडिंग का मेकअप इन बच्चियों लड़कियों का अच्छा है, वलीमे के लिए जो कलर्स हैं वो इन के साथ अच्छे चल रहे हैं, स्किन टोन्स के साथ देख रहे होते हैं हम, क्योंकि ये हमारी सबकी फील्ड है ना, तो हम लोग सब एक दूसरे से लिंक रहते हैं ना कि क्या किसका मेकअप किस दिन का ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, तो ये हम भी बताते हैं, फिर वो बाकी आगे जाती हैं तो उन्हें खुद ही देख के ये सारी एल्बम्स पिक्चर्स तो फिर ये कि आप जो रिलेट भी करते हैं। ज्यादातर यही होता है कि मैगजीन्स और पिक्चर्स से वो इतना अवेयर होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्री कंसीव्ड आइडियाज लेके आते हैं वो डिजाइनर। अच्छा, ये होता है कि बहुत ज्यादा रिवाज अब ये भी आ गया जी, ये वाले डिजाइनर का जोड़ा बहुत अच्छा है, हमें ऐसा ही चाहिए, जबकि हर डिजाइनर की अपनी अपनी एक बेस होती है। वो ये चाहते हैं कि जी सबसे महंगा जो डिजाइनर 10 लाख वाला डिजाइनर है जो एक जोड़ा दे रहा है, उस जैसा एक जोड़ा बना कर देते हैं। अब वो 10 लाख वाला दे रहा है तो उसपे कुछ क्वालिटी 10 लाख वाली होगी, वो दे रहा है ना। बिल्कुल, तो आप ये कैसे वो कर सकते हैं कि नहीं जी हमें इतने का बना दें आप? हाँ, नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो है वो बीच में आया हुआ है। नहीं, उसमें यही होता है कि उनको बच्चों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि ये 10 लाख वाला जोड़ा आप 2 लाख में या 1.5 लाख में नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो डिजाइनर्स हैं वो अपनी चीजें दिखाते हैं। बिल्कुल जी, हम यहीं पर ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक का फिर मिलेंगे और आप कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। जी खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। मैं भी बल्कि सफिया से ये पूछ रही थी, मैं पूछ रही थी कि ये जोड़ा मतलब इसमें इतना काम हुआ है लेकिन शिफॉन और छिजा नहीं है, ये मतलब क्या इस पे ऐसी क्या खासियत है कि ये जो है मतलब सीने का थोड़ा स्टाइल में डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस होता है जो लेबर चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं सब कि इसको बहुत एहतियात से सीना पड़ता है ताकि आपकी चीजें एक दूसरे से खराब ना हो, चिपक नहीं। वही मैं देख रही हूँ, इतनी हैरान इस बात से कि ऐसा जोड़ा स्टिचेस होती हैं जो आपको बहुत एहतियात से यूज करनी होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देर लगती है, तो फिर ये कि इसकी वजह से ये जो एक दूसरे से नहीं छिजता है। हाँ, ये देखें ना, इतनी सारी ये कलियां हैं, उसके बाद आप ये देखें कि अगर ना वो छिजे कपड़ा तो फिर बहुत बड़ी बात होती है कि वाकई ये जो ना कोई इसमें खासियत जरूर है। शिफॉन कितना नाजुक कपड़ा होता है ना। एग्जैक्टली शिफॉन काफी नाजुक होता है। बल्कि हमारे जो कॉलर्स हैं उनके लिए अनाउंस करूंगी, एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर है जो अर्बन कलेक्शन की तरफ से है, फरिया जो है उन्होंने दिया है, और हमारे जो कॉलर हैं वो जो कॉल करेंगे उनको कुरानंदाजी में हम उनका ये गिफ्ट निकालेंगे और देखेंगे कि कौन जीतता है। अच्छा जी, अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हिना। अब आप देखो कि स्विच कर लिया है, हिना आ गई है। हिना जो है वो नजमा की बेटी है और साथ में आप दोनों जो है काम कर रहे हो ना। अच्छा हिना, स्पेशली मैंने हिना को इसलिए बुलाया कि इनकी हाथ की मेहंदी आप देखें कितनी खूबसूरत है। और ये एक सेकंड रोकिएगा, ये जरा ये डायमंड टीज तो दिखाएं, ये क्या है? ये डायमंड टीज लगाए हुए, ये ब्लैक मेहंदी के साथ ज्यादा यूज होते हैं और इसे एनहांस करने के लिए। ये बस ऐसे करके बस रखो। हाँ ठीक है, ओके। कितना इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, इरिटेशन तो नहीं, कुछ भी नहीं होता, बिकॉज ये हम नॉर्मल जो ग्लू मिलता है बाजार में उसी को यूज करते हैं, कोई हाई उसका नहीं यूज करते कि स्किन पे अफेक्ट करे। वैसे भी इंसान की स्किन ऐसी होती है कि इस पे कुछ भी नहीं चिपकता ज्यादा देर तक। अच्छा, तो ये किस टाइम पर लगेगा? क्योंकि देखो वजू करना होता है या हाथ धोने होते हैं, नेचुरल बात है, तो ये किस टाइम पर ये जब आप बिल्कुल तैयार हो जाएं और जाने लगे, गाड़ी में बैठे होते हैं, जब आप जाने लगते हैं अपने वेन्यू की तरफ, तो उस वक्त आप लगवाएं, बिकॉज इससे ये होता है कि आप कभी दुपट्टे में भी हाथ दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं तो उससे ये उतर जाता है। अच्छा, तो ये बिल्कुल जब तैयार होकर आप बैठ रहे हैं तो उसके बाद फिर ये लगाना चाहिए। ठीक है, सही है। और हमारे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं, आपका कुछ सवाल हो तो आप सवाल कीजिएगा, और सवाल के साथ साथ ये कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर भी है जो अर्बन कलेक्शन की तरफ से, और ये ज्वेलरी पीस मिलेगा जैसा पहले भी हमारी कुछ दोस्तें हैं जो जीत चुकी हैं, और इंशाल्लाह आज भी देखते हैं कि कौन इसको जीतेगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात आपसे करूंगी स्पेशली ज्वेलरी के हवाले से, ये कि जो आम जिस तरह लड़कियां आ जा रही होती हैं उनको भी कुछ स्पेशल कुछ ज्वेलरी पहननी होती है उस दिन के लिए। जरा आप ले लें, बहन हो गई, मतलब नॉट ब्राइड बट बहन हो गई या अम्मी हो गई,
अब उन लोग के लिए भी कोई ऐसी ज्वेलरीज हैं कि जो पहनी जाए और कैसी पहननी चाहिए? ये जो उस साइड पे जो रखी हैं सारे रिंग्स और ये जो गोल्ड प्लेटेड ये पेंडेंट्स हैं, ये सारे आप समझें पार्टी वेयर टाइप है। ठीक है, क्या आप पहन के इवनिंग वेयर आराम से चले जाइए। और ये बल्कि लाइक आफ्टर वेडिंग डिनर्स जो होते हैं उसमें भी ये ब्राइड्स पहन सकती हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है उसमें भी आप हल्के कि आप उस वक्त भी सोने के सारे पहन के जाएं, वो पहन कर जाएं ज्वेलरी। और अगेन वही बात के हालात कुछ ऐसे होते हैं तो पहनना ही नहीं चाहिए, हमको बैंकों में जमा करके बैंकों की नजर हो गया वो हो चुकी है। वैसे भी ये बात है कि ले जाने में भी या आप रास्ते में भी जा रहे हैं तो अब छुपा कर लेकर जाने से बेहतर है कि आप ये इमिटेशन ही पहन लें। ये वाला सेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सिल्वर का है। ये ऐसे कि आप आई थिंक एंगेजमेंट्स के हिसाब से या फिर आपकी हो रही है। हाँ जी, बल्कि ये तो ये वलीमे का ऑर्डर है। अच्छा, ये वलीमे का ऑर्डर है। अच्छा, वेरी स्लीक एंड वेरी, हाँ बिल्कुल। और ये सिरोस्कीज है, रियल सिरोस्कीज, क्राफ्टेड इन स्टर्लिंग सिल्वर। ओके, सही। इसको आप चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। अगर आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं तो मिक्स मेटल में भी बनवा सकते हैं। हाँ। सिरोस्कीज आप ना लगवाएं, नॉर्मल जरकोन लगवा लें या क्रिस्टल्स लगवा लें। ठीक है। सिरोस्कीज एक्सपेंसिव पड़ते हैं, वो एक्सपेंसिव पड़ते हैं। हाँ, तो फिर एक और चीज ये भी कि जो ज्वेलरी है, अब जिस तरह किसी को ये वाला सेट पसंद है, अब उसका काम जिस तरह मैंने वही बताया कि वो मोटा मोटा जो काम होता है, तो उसके साथ तो ज्वेलरी फिर नहीं जाएगी, तो बड़े स्लीक काम के साथ जाएगी। नाजिया नहीं, एक्चुअली जितना भी ब्राइडल जो हमारे पास जो आती हैं ब्राइड्स अपने ड्रेसेस लेके, तो उनका जितना हैवी होता है उतनी सटल ज्वेलरी होती है। अच्छा, उतनी सटल, ठीक है। वरना तो वो एकदम से डेक्ड अप लुक आ जाएगा ना कि भरा हुआ काम और ज्वेलरी भी भरी हुई। सही है। और अगर लाइट होता है तो थोड़ी हैवी ज्वेलरी, तो वो फिर ब्लेंड इन हो जाता है, वो अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। वरना वो थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो ये कि अच्छा मिसमैच लगेगा, मिसमैच हो जाता है। थोड़ा सा ये है कि आपको जितनी ज्यादा ज्वेलरी जो है वो लाइट हो, उतना ही काम जो है हैवी होना चाहिए। अच्छा, हैवी काम तो मुझे थोड़ा सा से पूछूंगी कि अगर जिस तरह वही मैंने कहा कि थोड़ा मोटा काम और पतला काम में आजकल जो फर्क आ गया है कि एक मोटा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा हैवी अंदर उसके सितारे भी भरे हुए हैं, बहुत सारी, और तो उसके हिसाब से फिर ज्वेलरी क्या जो है वो बारीक जो है वो सही रहेगी या नहीं? हाँ, वही बात है ना, ये इन्होंने जिस तरह बताया था यानी कि आजकल एक्चुअली ड्रेस बहुत हैवी बन गया है। ब्राइडल ड्रेसेस बहुत बच्चियां मतलब हैवी बना रही होती हैं, और फिर वो इतनी बड़ी, उसमें कलियां, इतना सारा काम है उसके अंदर। तो उसके बाद जब आप फिर रियली ऊपर जाएं तो इयररिंग्स आप बड़े पहन लें, लेकिन नेकलाइन को आप बारीक दीजिए, थोड़ा सा स्लीक होना चाहिए, जब भी वो आपको सारी चीजें ब्लेंड हुई भी नजर आएंगी। अच्छा, अदरवाइज वही वाला बात होगी ना कि आप नीचे भी खूब भरे हुए हैं, ऊपर भी आपने इतनी बड़ी ज्वेलरीज पहनी है। लेकिन हाँ, इयररिंग्स मैं मशवरा दूंगी कि ब्राइडल्स थोड़े से बड़े हो जाएं, लेकिन नेकलाइन उसके साथ आप बारीक सी सिंपल सी। अच्छा, एक और चीज ये भी आती है कि अब सिल्वर और गोल्ड, अब चाहे वो शादी वाला दिन हो चाहे वो वलीमे वाला दिन हो, लोग अब परवाह नहीं करते, वो सिल्वर भी पहन लेते हैं, गोल्ड भी पहन लेते हैं। लेकिन अगर एकदम से उन्होंने गोल्डन बना लिया, अब उनका दिल आ गया सिल्वर ज्वेलरी पर, ये भी एक बड़ी टेंशन वाली चीज हो जाती है। तो ये बता कि ब्राइड्स आपसे मशवरा करती हैं? ये सब चीजें डिस्कशंस होते हैं हमारे कि हम जब जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर हम कुंदन वर्क ज्यादा डाल रहे हैं, उसके अंदर हम डल गोल्ड डाल रहे हैं, ब्राइट गोल्ड डाल रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर बना रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर तो दे कैन यूज सिरोस्कीज विद गोल्ड के साथ सिरोस्कीज लगा दिए। मेटालिक, ये मेटालिक है, ये वाला अगर हम काम कर रहे होते हैं ब्राइडल्स में, आजकल यूजली यही चल रहा है वैसे वेडिंग डे के लिए। तो उसके अंदर फिर हम यही करते हैं कि उनको बताते हैं कि इसको आपको डल गोल्ड ज्वेलरी के साथ ही पहनना। ओके, अब ये जिस तरह है ना, ये वाला काम आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे कि डल इसमें हर इफेक्ट है, लेकिन ये कि इसके साथ आप देखिए बहुत इजीली सब चीजें एंटीक अवेलेबल है ज्वेलरीज भी ना, और वो आजकल तो इतनी हर चीज है ना कि वो ज्वेलरी पे भी हल्की सी पॉलिशिंग करके वो आपको हर चीज मैच कर देते हैं। सिंपल आपको ज्वेलरी को, मैंने तो अपने एक दफा कपड़ों के साथ मैच करने के लिए अपनी एक पुरानी ज्वेलरी का सेट निकाल रखे, उसके ऊपर हल्की सी डल गोल्ड की उसके ऊपर पॉलिश करा दी। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये पुराना कोई 15-20 साल पुराना है, वो एंटीक को सब कहते हैं इतना हैवी सेट जो अब हम बना भी नहीं सकते। और इन ड्रेसेस की ये खासियत है कि जैसे उन्होंने कहा डल गोल्ड ज्वेलरी चलेगी, इसके साथ सिल्वर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच है। अगर आप ये इसको मैच करना चाहें, आपका ये रेड वाला सेट बहुत इजीली परफेक्ट। अच्छा, ये सिल्वर और गोल्ड दोनों इसमें, दोनों आपकी ड्रेस में सिल्वर गोल्ड दोनों है, और ये सिल्वर भी जाएगा, और ये सिल्वर भी जाएगा। अच्छा, ये जिस तरह ये है पेंडेंट, ये भी इसके साथ जो है ऐसे जोड़ों के साथ ही, क्योंकि इसमें जो है सिल्वर भी आ रहा है, गोल्ड तो ये इसके साथ जा सकता है। ठीक है,
मतलब ये इसका पेंडेंट भी आपने जिसने ये पहना है या ये रूबी स्ट्रिंग के साथ पहनते हैं। ये अभी अवेलेबल नहीं था तो मैं ये चेन मैंने इसके साथ मैच कर ली। हाँ ये देखिए अच्छा लग रहा है। रूबी स्ट्रिंग ऐसी अगर वाली भी हो तो भी चल जाएगा। माथे पे लगा, माथे पे भी लगा सकते हैं। ये माथे का इसका है ये टीका। बड़ा भी बड़े बड़े आजकल टीके बड़े मजे के लगते हैं। अच्छा झूमर का रिवाज जो है वो बड़ा खत्म होता जा रहा है जबकि क्योंकि टीके बड़े हो गए हैं। टीके बड़े हो गए। अच्छा उसके बाद जगह ही कहाँ बची, जगह नहीं बची। माथा पट्टी चल रही है आजकल। इट्स अप टू यू, अगर आप सूट करें। हर किसी पे सूट नहीं करती माथा पट्टी हर किसी पे। अच्छा माथा पट्टी यूजुअली जो राउंड फेस होते हैं ना उन पे बिल्कुल भी नहीं। थोड़े से स्क्वायर फेस हो या चीक बोन्स अगर हो ना तो क्योंकि बिल्कुल बाल उस पे चिपट हो जाती है। और अगर जिनको बहुत शौक है जो राउंड फेस वाले तो उनको ये कि थोड़ा सा अपने बालों को उठा करना फिर वो माथा पट्टी पहने, फिर वो ये कि बिल्कुल स्लीक बालों में ना लगाए तो फिर। लेकिन खूबसूरती तो खैर आती है उसकी एक अपना एक चार्म है, अपनी खूबसूरती अपनी एक ब्यूटी है जिसके से अच्छा लगता है। अच्छा कलर्स थोड़े से बता दें, शादी के कलर्स कौन से होने चाहिए, वलीमे के कलर्स कौन से होने चाहिए? शादी के लिए हम डीप रेड, बर्गंडीज, मरून्स विद फिरोजी, एमरल्ड ग्रीन्स ये ले रहे होते हैं फॉर वेडिंग डे। वलीमे के लिए फिर अगेन मैं चाहती हूँ कि थोड़े से सॉफ्टर कलर्स पे चले जाएं ताकि आपके दोनों दिन की मेकअप, आपके दोनों दिन की फोटोग्राफी सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। जो बारात का दिन है उससे आप बिल्कुल नेक्स्ट डे डिफरेंट लुक आ रहा हो। तो यूजली मैं देती हूँ कि वलीमा आपका सॉफ्टर, उसके अंदर आप फिर लाइट फिरोजीज पे, लाइट ग्रीन्स पे, और उसमें के अंदर हम काम की टोन भी ये करते हैं कि मोस्टली सिल्वर डाल देते हैं ताकि आपका वो सिल्वर डायमंड या सिल्वर के साथ आप वो वाले कोई ज्वेलरी लें। तो ज्वेलरी भी पहले दिन अगर आपकी डल गोल्ड आ रही है तो नेक्स्ट डे का आपका सॉफ्ट कलर्स पे सिल्वर यूजली काम हो ताकि आपकी ज्वेलरी भी आपको सॉफ्ट लुक देना शुरू कर। ये हमारा मशवरा ब्राइड्स के लिए होता है। अच्छा और यूजुअली यही होता है कि जितने ज्यादा सॉफ्ट कलर्स हो उतनी ज्यादा खूबसूरती आती है। फिर वो कहते हैं तो सेकंड एकदम रिलैक्स लग रहा होता है और तो ज्वेलरी और कलर सारे सॉफ्ट होते हैं तो ब्राइड एकदम से थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। और आजकल जैसे जो वेडिंग डे है उस पे यूजुअली लोग ट्रेडिशनल प्रेफर करते हैं, ट्रेडिशनल होता है, और जो वलीमा डे है उसको थोड़ा मॉडर्न। अच्छा वो इसीलिए हमें कहना कि सिल्वर्स हम इसीलिए डाल रहे होते हैं कि वो थोड़ा मॉडर्न लुक आ जाए तो मेकअप वेकअप सारा मॉडर्न हो जाता है। और बारात जो है वो थोड़ी ईस्टर्न सी हो, रेड मरून्स हो, बर्गंडीज हो तो वो बिल्कुल ईस्टर्न लुक आना चाहिए। गाउन का एक बड़ा फैशन आ गया है जो मतलब लंबी शर्टें क्योंकि आ गई है तो गाउन लुक जो है वो बहुत ज्यादा इन है। स्पेशली ब्राइड्स के लिए जो वलीमे की ब्राइड्स हैं या जो मंगनी की होती हैं ब्राइड्स उन लोग के लिए गाउन लुक बहुत ज्यादा इन है। बहुत इन है, बिल्कुल गाउन चल रहे हैं और वही बैक ट्रेल्स के साथ, बड़ी लंबी ट्रेल्स के साथ बड़ा अच्छा लगता है इस लुक जो होता है ना, ताकि एक लंबी सी शर्ट एक लुक जो है वो एक थोड़ा डिफरेंट लुक आ गया। और ये जो आजकल का फैशन है ना इसमें आप बहुत सारी चीजें इनपुट कर रहे होते हो क्योंकि इसमें इतनी सारी स्पेस होती है आपके पास काम करने के लिए। जब शॉर्ट शर्ट्स होती थी तो थोड़ा सा कम आपको मिलती नहीं थी जगह कुछ कि हम क्या करें। इसीलिए फैशन इतना अच्छा काफी अरसे से चल रहा है और अभी आगे भी यही चीजें रहेंगी क्योंकि इसमें हमको काम करने के लिए बहुत सारी स्पेस मिल रही होती है। शर्ट्स के अंदर ये जो है काफी ज्यादा जो है इसमें खूबसूरती भी आ जाती है और अच्छा भी लग रहा होता है। अच्छा ये ना थोड़ी सी ये बताएं कि मेहंदी के बारे में पूछना था कि राउंड मेहंदी आजकल ज्यादा चल रही है या फिर ये पूरी भरी हुई चल रही है, कौन सी मेहंदी ज्यादा चल रही है? चलिए यही वही हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। शामदी सलाम पाकिस्तान में। और आज जिस तरह आपने देखा कि बहुत सारी चीजें आपको स्पेशली ब्राइड के हवाले से बताई हैं और ब्राइड इसलिए कि हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट उस पर इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक मेन फोकस होता है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट जाती है, सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार से उसको रखा जाता है और सबसे ज्यादा उसी के लिए सबसे पहले मतलब चीज उसके लिए पूछी जाती है कि आप जो रंग पहन रहे हैं हम नहीं पहनेंगे। अच्छा ये भी बहुत ज्यादा होता है कि ब्राइड जैसा कलर कोई और ना पहने, ये भी चीज होनी चाहिए, वरना क्या होता है कि ब्राइड ने अगर एक रंग पहना हुआ तो सब वही रंग पहन कर तो वो भी जो है ना वो ब्राइड का लुक खराब कर देता है, उसकी एक यूनिकनेस खत्म हो जाती है ना ब्राइड की, एक अलग नजर। वेडिंग डे पे जब ब्राइड की जो भाभियां या जो भी होती हैं वो अपनी वेडिंग का जो पहन के खड़े हो जाती हैं, ये थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंजेस उसमें ले आए, दुपट्टे का आप शर्ट बना लें या शर्ट को अपनी आप जो चेंज कर लें,
कोई ना कोई चीज उसमें जो है चेंजेस लेकर आप पहन ले, वो सेम डिट्टो वही वाला जोड़ा आप पहन लेते हैं ना, तो वो क्या होता है कि ब्राइड का लुक खराब हो जाता है। और वही टीका वो सब, हाँ, वो पूरा वैसे ही तैयार हुए होते हैं अपनी शादी पर, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप दोबारा से वैसे ही तैयार हो जाए। लेकिन जोड़ा इतना महंगा होता है तो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करना होता है। एग्जैक्टली, शर्ट बना ले उसकी, या फिर कुछ ना कुछ और चेंजेस लिया। टीका ना लगाएं, टीका ना लगाए, हाँ ठीक है, टीका नहीं लगाए, लेकिन अच्छा लगता है टीका। और झूमर भी लगा होता है, झूमर भी लगा होता है, झूमर ना पहले, टीका लगा लो, और वो भी छोटा वाला, और इतना भारी जोड़ा, तो उसके बाद थोड़ा क्या चेंजेस हो सकते हैं ब्राइडल जोड़े? क्यों नहीं हो सकते? आप दुपट्टे को, शर्ट्स आजकल तो लॉन्ग कोट्स चल रहे हैं ना, तो आप इजीली उस दुपट्टे की लॉन्ग कोट सिलवाइए, उसको फ्रंट ओपन करके बहुत आराम से उसके दोनों बॉर्डर सामने आ जाएंगे, केप्स की तरह सिलवा लीजिए उसको, ताकि उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस भी ना करना पड़े, उसको दोबारा आप दुपट्टे में वापस भी ला सकते हैं। सही है, ठीक है। तो आप केप बना लीजिए उसका, इतने अच्छे पोंचोस की स्टाइल से उसको पहन लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको उसी तरह, और नीचे चूड़ी, जरूरी नहीं कि आप वही गरारा यूज करें, वो पहन के चलना इतना मुश्किल होता है, उसके साथ चूड़ीदार के साथ यूज कर लें। और जो मैं बता रही हूँ आजकल लॉन्ग शर्ट्स हैं, चूड़ीदार लें और ऊपर आप प्लेन चुना हुआ दुपट्टा ले लें, वो दुपट्टा अगर ना यूज करें, पुराने दुपट्टे तो उनकी शर्ट्स बना के यूज कर लें, इस तरह से उसको यूटिलाइज करें। लेकिन एग्जैक्टली सेम उसको दोबारा एज अ गरारा लेके और पूरा ड्रेस लेके दोबारा दुल्हन बन जाए, ये जो है ये थोड़ा सा उधर एक ब्राइड रेड में पूरे उसमें बैठी है, उसी जगह से आपने सारे दोबारा रेड कपड़े, उसी सैलून से तैयार होना है। उसी सैलून से भी तैयार होना होता है, तो ब्राइड का लुक थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। इटसेल्फ ब्राइड बड़ी अच्छी और खूबसूरत होती है, लेकिन ये कि उसका चार्म और बढ़ाने के लिए हमारे जो लोग इर्द गिर्द होते हैं उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि पूरे हफ्ते में जो जो बातें आप लोग के लिए हम लेकर आए, बहुत सी चीजों में आपके लिए ये भी बताया कि कहाँ कहाँ आप बजटिंग कर सकते हैं। बेसिकली बात ये आती है कि लैविशली खर्च करना तो ठीक है, बड़ा आसान हो जाता है ये भी, लेकिन एक बात आती है कि बजट में रहते हुए हर चीज को मुकम्मल करना, क्योंकि यहाँ पे बजट इतने बड़े बड़े हो चुके हैं हर चीज के। एक आप खाने की डिश रख लें तो उसका इतना बजट हो जाता है, आप जरा सा एम्बियंस बना दें बजट हो जाता है, फिर ब्राइड का जोड़ा अपनी जगह, फिर उसकी ड्योरी अलहदा से कि उसको जाहिर मतलब बाद में पहनने के लिए भी कपड़े चाहिए होते हैं। हमारे यहाँ पे लड़के के देने का रिवाज नहीं है, या फिर ये भी नहीं होता कि लड़की को आप 2 कपड़ों में भेज दो, उसके बाद में वो खुद बनाती रहे, लेकिन उसके लिए मुकम्मल तैयारी होना जरूरी होता है। तो जहां जहां से भी आप कोशिश करें कि जिधर से भी पैसे बचा सकते हो तो जरूर बचाएं। अच्छा, आपके ब्राइडल्स की बहुत ज्यादा, ये कोई बहुत ज्यादा प्राइस हाई नहीं है, लेकिन ये खूबसूरती भी हमें बहुत ज्यादा है। कहते हैं ना कि प्रॉफिट भी ले तो इतना नहीं कि बस बिल्कुल प्रॉफिट हो, ये ना हो कि आप उसका बिल्कुल ही आप बेड़ा गर्क कर दें। तो एक ये बात भी एक बड़ी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती है। मेरे पास ज्यादातर यही होता है, बच्चे आके इसीलिए खुश हो रही होती है कि हम जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम, ऐसा नहीं है कि हम लाखों दे रहे हैं और फिर पीछे से चीज जो हमें मिल रही है वो बहुत सिंपल सी मिल रही है, वो ऐसा नहीं है। जो मैं स्पेशली कोशिश करती हूँ कि जो मैं सामने मेरे क्लाइंट जो मुझे दे रहा है, मैं उसको उससे बेहतर चीज उसको दे सकूं। मेरी मोस्टली मेरा होता है कोशिश कि मैं ऐसी चीज ना दूं कि उससे हम ले तो लाखों रहे हैं और उसको दे जो रहे हैं वो इतनी अच्छी चीज ना दे रहे हो। तो उसकी पूरी जो उसकी कोशिश, इतने एक दिन के लिए वो इतनी बच्ची सालों से सोच रही होती है दुल्हन बनने के लिए, तो उसको उसकी मर्जी के हिसाब से एक अच्छी खूबसूरत चीज मिलनी चाहिए, एक खूबसूरत चीज जरूर मिलनी चाहिए उसको दे। सबसे पहली चीज होती है जो बच्चियां दुल्हन बनने के लिए जाती है, सबसे पहले अपनी वेडिंग ड्रेस के लिए परेशान होती हैं कि हमारा बहुत खूबसूरत सा, हर बच्ची की ख्वाहिश होती है मैं बहुत प्यारी लगूं, मेरी हर चीज बहुत डिफरेंट हो, बहुत खूबसूरत हो, तो वो सब चीजें उसको मिल जाए। बहुत सर बिल्कुल ये बात होती है कि वाकई, और हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि 4 लाख का 5 लाख का ड्रेस लेने बनवाने चला जाए बनवाने, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। सही है, तो ये कि उसके हिसाब से जो अपने बजट हो उनके हिसाब से आप बनाएं। बस ये देखें कि स्टाइलिंग जो है स्टाइलिंग जोड़े में ज्यादा अच्छी हो, बेशक उस पर ज्यादा काम नहीं हो, स्टाइल ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ये सबसे पहली जो है ये चीज आपने नोट करनी है। काम बहुत भरा हुआ है और खूबसूरत नहीं लग रहा और फिर बाद में आप सोच रहे हैं कि इतना काम वाला बना के बिल्कुल जाया कर दिया। इसी तरह मेहंदी में भी क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें बजट जो है थोड़े से उसमें कम हो सके? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वैसे भी आजकल तो फुल स्लीव्स तो चल ही रही हैं। तो अगर ब्राइड्स चाहें तो सिर्फ आगे लगवा लें, आप अपने पाम से स्टार्ट करवा लें, जरूरी नहीं है कि आप ऊपर तक जाएं, आप इतनी कम लगवाएं लेकिन अच्छी मेहंदी लगवाएं। सही है, ठीक। अदरवाइज ये होता है कि मोटी मोटी लगी होती तो उससे हाथ और ही अजीब लग रहा होता है। आपके ये वाले हाथ पे लगी हुई ना, आई रियली लाइक ये इस तरह की है। जैसे ये दोनों को मिला के और ये लगा ली है और ये
मतलब कंप्लीट भी लग रहा है। हाँ। और आपके बजट में ये वाला हाथ जो इस तरफ वाला है, ये वाला ये देखें ना, ये इसकी साइड पर भी लग गया, ऐसा लग रहा है फुल हाथ लग रहा है, भरा हुआ लग रहा है, लेकिन ये कि खूबसूरती भी इसकी अपनी जगह पर। और ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, अगर ब्राइड चाहे तो, अगर ब्राइड चाहे तो वो लगवा सकती है। सही। और पलटिएगा हाथ, हाँ ये ठीक है जी, सही है। और एक और चीज, तो खैर बड़ी सारी मेहंदी लगा कर ये ना सोचे कि खराब लगी हुई है ये, वो लगा के मेहंदी जो है यहाँ पे साइड पे इसका जो है ना कलर आ गया। और जहाँ पर ज्वेलरी की बात आती है तो फरिया ज्वेलरी जो है वो अगेन आपने वही कहा कि इस पे आप जो है जो भी स्टोन चेंज कर लें या सोने की तरह की शक्ल के सेट्स जो है वो बनवा लें, या ज्यादा उसको विथ ना दें, थोड़ा सा स्लीक कर लें। और एक और भी चीज नाजिया, इनके स्टोन्स भी चेंजेबल हैं, चेंजेबल होते हैं जी। तो आप अगर जैसे क्रिस्टल यूज करें तो आप, अगर आपको नेक्स्ट ड्रेस के लिए एमरल्ड चाहिए तो आप उसमें एमरल्ड लगा लें। ये वाला एक है पीस, ये अगर देखें आप तो यहाँ पर ये पीस पे सबसे बड़ी जो स्पेशल बात है वो यही है कि ये इसके जो स्टोन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये कहाँ से, ये यूं करो, हाँ ठीक है, ये जो स्टोन्स आप देख रहे हैं ना, ये एक एक स्टोन जो है ये चेंज हो सकता है। अगर आपका जो है ड्रेस फिरोजी है जिस तरह वलीमे का, तो आप इसको जो है फिरोजी आप इसको चेंज कराकर और ये आप पहन सकते हैं। ये जैसे ये वाला, ये देखिए, ये भी एक है छोटा पीस, ये भी आप चेंज कर सकते हैं इसके साथ ही। तो ये चेंजेस जो है ये आप ला सकते हैं। और ये जैसे कि इसकी कोटिंग जो है ये सिल्वर का एक्चुअली पीस है, ये गोल्ड नहीं है, लेकिन ये लुक ये गोल्ड का दे रहा है। इसमें आपने बताया कि प्योर सिरोस्कीज डले हुए हैं, और इसके अलावा ये कि आप इसमें जिरकॉन भी डलवा सकते हैं जो आपको और कीमत को कम कर देगा। तो जहां पर आपने बजटिंग करनी है, जहां बचत करनी है, और ये देखिए ये जरा सा ना ये एक ऐसा टिपिकल एक लुक है इसका जो तकरीबन हर ब्राइड पर ही चला जाता है। अच्छा, और चूड़ियों के हिसाब से भी ये कि चूड़ियां तो इतनी महंगी हो गई है, सोने की एक रिवाज था, एक तोले की एक चूड़ी होती थी ना, तोला कहाँ तक पहुंच गया हमारे 59 है ना, इतना ज्यादा। अब एक आप सोचे चूड़ी बनाने के लिए जाए तो आप तो बस फिर मैं हमें चूड़ी बना ले, घर ना बनाए, ये वाला हिसाब हो जाएगा। चूड़ियों का भी यही आ गया है कि पहले तो ब्राइड्स इतनी ज्यादा चूड़ियां पहन रही होती थी ना, अब इस तरह में आई हैं, आप सिल्वर ले लें, अच्छी फिनिश हो, चाहे 8 हो या 6 हो, इस तरह की। ये भी स्टर्लिंग सिल्वर है विद जरकोन। ये चाहे तो गोल्डन में भी ले लें, चाहे गोल्डन सिल्वर में भी ले लें, या प्लेन सिल्वर में लें, तो ये बहुत अच्छे जाती हैं। उसके साथ एक हाथ में कड़े पहन लें आप, तो आजकल ये बहुत इन है, बजाय कांच की इतनी सारी पहने, अच्छी वाली अच्छी फिनिश की स्टर्लिंग सिल्वर की या गोल्ड अगर ले सकते हैं तो वो 4 चूड़ियां, तो 4 चूड़ियां देखा। अच्छा, सही है। आज की में हमारी जो है कुरानंदाजी इसलिए भी हमारी भी नहीं हो सकेगी क्योंकि अभी फिर लाइंस में जो आज फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो माजरत के साथ अगर मैंने जो है मतलब आज अनाउंस भी कर दिया था, तो हम इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते में किसी टाइम पर जो है ये कुरानंदाजी जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप लोग कह रहे होंगे जी लाइन तो मिल नहीं रही है और उन्होंने बोल दिया हमको, तो एक दफा फिर आप लोगों से मैं माजरत करूंगी कि इंशाल्लाह ये जो गिफ्ट है ये हम नेक्स्ट वीक में ले जाएंगे, और ताकि आप जो है इसको जब आप कोई भी जीते तो खूब एंजॉय करें। ये बात होती है, खवातीन इस चीज को हमेशा बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं कि जो भी चीज गिफ्ट मिले। अच्छा, गिफ्ट की जहां पर आती है, कई लोग होते हैं जिस तरह कोई किसी को जोड़ा गिफ्ट कर देता है, कोई मेहंदी के कहते चलो मेहंदी गिफ्ट कर, कोई ज्वेलरी का पीस गिफ्ट करता है। ये भी एक मोहब्बत का जो है वो एक हिस्सा होता है जो जरूर कॉन्ट्रीब्यूट है कि आप तोहफे। जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने खुद मांगा है कि हमारी शादियों पे तुम हमें गिफ्ट दे देना ये मेहंदी का, तो मेहंदी का गिफ्ट, ये बात होती है, बड़ी अच्छी चीज होती है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच करिया, थैंक यू सो मच सफिया, थैंक यू सो मच हिना, और हिनाज की तरफ से स्पेशल थैंक्स। हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमें जो हमारे शो में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब आपसे मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।